बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फंक्शन एंड लिमिट का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट था और इसकी एक्सरसाइज आपको 2.1 मैंने कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन आपके साथ प्रोवाइड किया। और आज की बेसिकली एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 होगी इंशाल्लाह ज़वजल। और मैं आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना बताऊँगी बहुत डिटेल में। एक एक सवाल को हम जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हमें करना है। और उसमें देखिए मेरा बच्चा 2.1 को तो हमने बहुत डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब 2.2 में बेसिकली वो कहता क्या है आप गौर से देख लें। पहले एक्सरसाइज 2.2 हम निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी देना है मुझे इधर, तो इसी में हो जाएगा। इसलिए मैंने आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको इस तरह PDF के ऊपर समझाऊंगी और बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, चलें आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे। क्वेश्चन नंबर 2.2 में यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को आपने सिर्फ इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन क्या है। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा ना पहले। चलो आ जाते हैं हम इधर एग्जांपल्स में। देखो मेरा बेटा, कुछ हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। देखो मेरा बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं पहले हम एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब यहाँ देखें पहले थोड़ा सा आपको यहाँ मैं गाइड करूँ। चलें जी, ये आ गई है आपकी बुक, आप ओपन कर लीजिए जो कि आपका पेज नंबर 25 है और बल्कि 24 है। ठीक है जी, यहाँ से आ जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज अंडर एल्जेब्रिक फंक्शंस। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली एल्जेब्रिक ऑपरेशन। देखो ये आपने तमाम पॉलिनॉमियल्स को तो पढ़ा है ना। फिलहाल पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके ऊपर जो दिए गए एल्जेब्रिक टर्म्स के ऊपर ये जो पावर होती है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है मतलब ये होल नंबर में मौजूद है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब हमारे पास ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिया गया है ना मेरा बेटा, तो इसके ऊपर आपने जो है वो एल्जेब्रिक आप इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास इसको हमने सॉल्व करना होगा। जैसे P ऑफ x दे दिया गया है या Q ऑफ x दे दिया गया है आपके पास, यहाँ पे R ऑफ x गिवन है इस तरीके से। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन सिंपल आपके पास जो एक्सप्रेशंस दिए होंगे आप उनको कहोगे एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। रैशनल एक्सप्रेशन भी दिया जा सकता है ना, रैशनल भी तो दिया जा सकता है। रैशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये देखें जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर मैं कहूँ y जो है वो हमारे पास P ऑफ x है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो Q ऑफ x है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया होगा तो वो भी हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर ही आएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात सिंपल तरीके से। ठीक है जी, फिर हमारे पास यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ें वो आपको बताऊँ। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर पावर गिवन होगी ना, एक्सपोनेंट दिया गया होगा। तो इस तरीके से बेस दे दी गई है, इसके ऊपर पावर x है, तो आप समझ जाओ कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो गिवन है। तो इसके अंदर आपको पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि e है, इसके ऊपर पावर हमारे पास 2x आ गया, या हम कहते हैं साइन थीटा है, साइन लगा लो 2x आ गई इसकी पावर, ऐसा फंक्शन। ठीक है, या y फाइंड करने को दे रहा है और इसके e के ऊपर पावर x है। इस तरह के जो भी फंक्शंस हमारे पास मौजूद होंगे, ये बेस दे दी गई उसके ऊपर पावर x है। तो ये जितनी एक्सपोनेंट्स की बात आ रही होगी, अब एक्सपोनेंट ऊपर लिखा हुई आ जाएगी ना हमारे पास, तो ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा हमारे पास। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है ये आपने याद रखनी है, आगे जाएंगे आप उसका काम आएगा। 2.718 ये इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसे आपने ज़रूर याद करना। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यू, ई की वैल्यू आप लोगों ने लॉगरिथम में भी याद की थी। ठीक है, तो ये आपने जो है इसको अच्छी तरह इसको याद रखना है। इस वैल्यू को बाद में इसका काम आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसने कहा था इस वैल्यू को याद करना है। जब मैं आगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तो आपको तब पता चलेगा क्यों कहा था। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास लॉग इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाए, लॉग इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम लॉग की बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो आप यहाँ देखो, अगर मैं कह दूँ y, देखो यहाँ पर y log 2062, अगर मैं कह दूँ इन केस log बेस a। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहोगे यहाँ पर x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ y टू बेस a। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास जहाँ पर भी लॉग इन्वॉल्व हो जाएगा ना, आप देखते ही समझ जाओगे आपके पास जो गिवन फंक्शन दिया गया है वो एक लॉगरिथमिक
फंक्शन मौजूद है। ठीक है मेरा बच्चा, आगे आ जाओ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या, आप कहेंगे मिस जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री का नाम आ रहा है तो ज़ाहिर साइन थीटा जितने भी हमारे पास, देखो यहाँ लिखा भी है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन प्रीवियस क्लासेस विच आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेक, कोसेक, कॉट। ये तमाम फंक्शंस आप ऑलरेडी अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी इन्वॉल्व होंगी। कुछ भी आ सकता है, वो आपको कह दे जी साइन, कॉसेक्स। जब भी आपके पास इस तरह जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और अगर इन्वर्स आ जाता है इसी का, देखो उसके ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है -1, देखिए इन्वर्स आ गया ना, तो हम कह देंगे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वही चीज़ आ जाएगी। अब बात करते हैं हम हाइपरबोला की। यहाँ पे हाइपरबोला फंक्शन क्या होता है हमारे पास, देखो बेटा हाइपरबोला फंक्शन में जैसे कि एफ ऑफ एक्स, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन एच एक्स इस तरह आ जाए, जहाँ पे ये h आ जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ये h जहाँ पे गिवन आ जाएगा ना आपके पास, वहाँ पे आप समझाएंगे कि हाइपरबोला फंक्शन लग रहा है। y cos एच एक्स इस केस में आ जाए, या y टेंजेंट एक्स, ठीक है, एच एक्स, तो आप कहोगे ये h जो है इन्वॉल्व जो हमारे पास हो रहा है ना, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। यहीं से आप समझ जाओगे। और इस तरह हाइपरबोलिक के अंदर जो इन्वर्स हाइपरबोलिक भी होता है। अब इन्वर्स में क्या होगा कि वही चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। अगर इन्वर्स की बात कर रहा होगा तो आप कहोगे मिस वाई जो है फॉर एग्जांपल टेंजेंट इन्वर्स एच एक्स। अब ये अगर ये इन्वर्स ना होता तो आप कह देते कि मिस गिवन एक्स जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है वो हाइपरबोलिक है, इन्वर्स आ रहा है तो इन्वर्स हाइपरबोलिक है। अब इंशाल्लाह जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में, सिर्फ समझाने का मकसद ये था। ये आगे जब मैं आपको एक्सप्लिसेंट फंक्शन करवाऊंगी, इम्प्लीसेंट फंक्शन करवाती हूँ अभी, तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को भी ये जो है वो गाइड कर देती हूँ। ये सब ग्राफ इंशाल्लाह आपकी तमाम एक्सरसाइज में बनेंगे। अब आ जाते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और आप मुझे जल्दी से बताएँ, आप गिवन एक्सप्रेशन देखो x² + 5x + 6 आपके पास मौजूद है। अब आप देख रहे हो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। आपने इसके आगे लिख दिया ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। नंबर टू देख लो। अब यहाँ पर टेंजेंट है और इन्वर्स है, देखो इन्वर्स नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। 2 हो गए। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या कहता है, अब इसके ऊपर देखे ये एक्सपोनेंट लगी हुई है, नज़र आ रहा है। किसी भी बेस के ऊपर हमारे पास क्या लगा है, एक्सपोनेंट लगी है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये देखिए स्पेलिंग भी लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप यहाँ से अगर आपको मेरी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है जी। नाउ 4 क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो 4 वाले में कहता है, यहाँ पर देखो हमारे पास लॉग इन्वॉल्व है। आप देखते ही बता दोगे यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व है, आप कहोगे लॉगरिथमिक फंक्शन है। देखते बता दिया अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 को देखो यहाँ पर साइन आ रहा है, आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर ए के ऊपर देखो हमारे पास एक्सपोनेंट आ रही है, साइन एक्स जो है वो हमारे पास एक्स बेस के ऊपर है, आप कहोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब ये देखो p/x, देखो p/q में दिया गया, न्यूमरेटर है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर है तो एक्सप्रेशन ही, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्योंकि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, मतलब p/q में लिख सकते हो, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है ना, हमेशा यही कंडीशन होती है। ये हमारे पास कहलाएगा एक रैशनल एक्सप्रेशन। जब हमारे पास सिंपल आ जाएगा इस तरह, तो आप कहोगे कि रैशनल जो हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, और जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इस तरह 2 एक्सप्रेशन दिए गए होंगे तो आप कहोगे रैशनल एक्सप्रेशन है। क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो आप इसको कहोगे रैशनल फंक्शन। समझ में आया, ये रैशनल फंक्शन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। चले इसको आपने लिख लिया। 7 वाला 8 वाला आ जाओ। अब यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स और नीचे है सेक एक्स। सिंपल आपके पास साइन है और नीचे जो है वो कॉस है।
तो अब देखो दोनों क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो ये रैशनल है। क्या है, चाहे वो हमारे पास एक्सप्रेशन में आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आ जाए, तो वो रैशनल ही है। ये हमारे पास एक रैशनल है फंक्शन है। ठीक है जी, आ जाओ अब आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो हमारे पास लॉग इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे लॉगरिथमिक फंक्शन है 9 वाला। अब यहाँ पे जो है लॉग, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इन्वॉल्व है पर इन्वर्स में है, -1 है, तो आप कहोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिक वाला ये 10 वाला क्या है, इन्वर्स ये लिखा हुआ, देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग लिख लीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है जी, अब आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से स्टडी किया करें, ना कि लिख लिख के बच्चों की तरह आपको पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर अब यहाँ आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे फर्स्ट ईयर कह दिया। यहाँ पर देखें 10 लिखा हुआ है, टेंजन लिखा हुआ, तो टेंजन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना मेरा बच्चा, तो आप कहोगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पर x डिवाइडेड बाय x + 3 दिया गया है, अब ये एक रैशनल है, तो आप कहोगे रैशनल जो है फंक्शन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन तो मौजूद है पर साथ में h लिखा हुआ है, अगर h लिखा हुआ होगा तो आप कहोगे हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये देखो ये वाला, समझ में आया जी बेटा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहता है y cos hx। देखो बेटा इसके लिए मैं आपको समझाऊँ कि नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, हमारे पास कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। देखो भाई, अगर हम कहते हैं यहाँ पे y = log बेस 10 और x, हम कहेंगे ना यहाँ पर जो है log फंक्शंस टू बेस 10 विच इज़ कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। ठीक है ना, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास ये इस तरीके से होता log ये ई एक्सपोनेंट जो है हमारे पास आ जाती है इस तरीके से, इस तरह आ जाए, ये हमारे पास ये ln आ जाए, ln x आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, log फंक्शंस टू बेस e विच इज़ नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हमारे पास जहाँ पे ln का भी जिक्र आ जाएगा ना मेरा बेटा, वो भी हमारे पास क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो ये ln cos hx जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये आपके पास लॉगरिथमिक ही है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है यहाँ पर देखो, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और h का जिक्र भी आ रहा है। अब आप बताओ कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक होगा या हमारे पास ये इन्वर्स हाइपरबोलिक होगा। देखो h का जिक्र तो आ रहा है कि h भी तो आ रहा है, अगर सिंपल h आता तो इन्वर्स हाइपरबोलिक तो ना होता ना। सिंपल यहाँ पर हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है वो इन्वर्स हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि h के ऊपर इन्वर्स है। सिंपल h होता तो आप हाइपरबोलिक कह देते, इन्वर्स नहीं होता। समझ में आया? जैसे ऊपर हमारे पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन भी आया था जिसमें सिर्फ h का जिक्र था, तो आपने कहा कि सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये इन्वर्स हाइपरबोलिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लिखेंगे इन्वर्स, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्वर्स हाइपरबोलिक। क्लियर हो गया? अब ये वाला देखें, आपके पास यहाँ पे ln का जिक्र आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है जी, लास्ट वाला जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है कि अब हमें यहाँ पे बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर हमारे पास y इज़ द एक्सप्लिसेंट और इम्प्लिसेंट फंक्शन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये इम्प्लिसेंट और एक्सप्लिसेंट किसका नाम है, ये है क्या बेसिकली। देखो मेरा बेटा याद रखिएगा, हमारे पास जैसे कि कोई भी आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इन विच y इजीली एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ x। देखो ऐसा फंक्शन जिसको हम जो y को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो y में से। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर y = 4x + 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो y है ना, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला x जो है ये हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इजीली आप यहाँ से y की वैल्यू इसको निकाल सकते हो ना, प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो। तो और इम्प्लिसेंट फंक्शन के ये एक्सप्लिसेंट हो गया। ये वाली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दी गई है एक्सप्लिसेंट, क्योंकि हम यहाँ से इजीली जो है वो x को भी निकाल सकते हैं, आप फंक्शन y को एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली। ऐसा ही है ना, एक की वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू रखते जाओगे तो y की वैल्यू इजीली आती जाएगी। तो ये y जो है यहाँ पर डिपेंडेंट है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमारे पास इम्प्लिसेंट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसेंट फंक्शन वो होता है आर दोज फंक्शन जिसमें x और y जो है मिक्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं x एंड y आर मिक्स टू ईच अदर, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जिसमें से देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, इजीली तो नहीं आप इस कोई किसी भी, ये बिल्कुल मिक्स हुए हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह का फंक्शन जो है वो कहलाता है इम्प्लीसेंट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लीसेंट देखते पता चल जाएगा, आप कहोगे मिस हम इजीली यहाँ से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वाला फंक्शन हमारे पास इजीली हम यहाँ से इसको कर लेंगे। देखो भाई पहला वाला देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ 5xy है, कॉन्स्टेंट टर्म 7 है और 0। ये एक इम्प्लीसेंट फंक्शन है। क्या है, यहाँ आई लिख दूँगी, आप समझ जाइएगा इम्प्लीसेंट फंक्शन की मिस बात कर रही हैं। स्पेलिंग आपने यहाँ से देख लेनी है ऊपर से। और एक्सप्लीसेंट क्योंकि मैं आपको इसलिए इसमें समझा रही हूँ, ये वाली चीज़ें, ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी हो जाएगी, आगे जाके ग्राफ करवाने हैं आपको, पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन एक ही वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास एक्सप्लीसेंट फंक्शन है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वाई अलग है और एक्स अलग है, आप वोट करते जाओगे निकल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे जो है एक्स जो है इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास एक्सप्लीसेंट फंक्शन है दूसरा वाला, ई एफ लिख लो। अब यहाँ पर देखो तीसरा वाला आपको नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पे भी वाई है, ये आपके पास जो है वो इम्प्लीसेंट फंक्शन है। थर्ड वाला जो है वो भी आई और एफ लगा लो, इम्प्लीसेंट फंक्शन है। चौथा वाला देख लो, फोर्थ देख लो, ये भी हमारे पास एक इम्प्लीसेंट फंक्शन है। नज़र ही नहीं आ, अगर एक तरफ वाई अलग हुआ हुआ ना, आप इजीली इसको निकाल सकते हो, वो आपके पास एक्सप्लीसेंट है। बाकी आप कहोगे मिक्स हुए में दोनों एक्स वाई, तो वो इम्प्लीसेंट फंक्शन है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्प्लीसेंट फंक्शन है। अभी तक सिर्फ एक आया है एक्सप्लीसेंट फंक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आया है। ठीक है जी, अब 5 वाला देख लो, 5 में कह रहे को वाई बिल्कुल अलग है, आप आराम से एक्स की वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो। वाई जो नज़र आ रहा है आपको एक डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर आप कहोगे येस मिस हमारे पास अ फंक्शन इन विच वाई इजीली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप कहोगे येस मिस ये एक एक्सप्लीसेंट फंक्शन है। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाओ एक्स और वाई, देखो ये हमारे पास जो है वो इम्प्लीसेंट है या एक्सप्लीसेंट है, ये हमारे पास इम्प्लीसेंट फंक्शन है। तो इस पूरी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आया है, जो कि एक एक्सप्लीसेंट फंक्शन है। ठीक है जी, बाकी सारे के सारे जो है वो हमारे पास इम्प्लीसेंट फंक्शंस थे। क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, यहाँ पे कहता है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं, इसको हम बोर्ड पर आ जाते हैं और तमाम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ग्राफ बनेगा, 5 में भी ग्राफ बनेगा और 6 में भी ग्राफ बनेगा। इन तमाम के पूरे पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है बेटा, अब आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको नज़र आ रहा है, ई द पावर ऑफ 3x। मैंने आपको कहा था ना कि आप जो है इसको की वैल्यूज़ को भी आपको फ़िलहाल याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम रिराइट करते हैं। हमने लेट कर लिया कि आपके पास y बराबर है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, और अब y जो है वो हमारे पास होगा ई इज़ द पावर ऑफ 3x। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली क्या करना है बेटा, यहाँ हमें एक चार्ट बनाना है और चार्ट में हमें y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इस x में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और y में हमारे पास जो है वो वैल्यू आती जाएगी, और कुछ भी नहीं करना इन तमाम में। देखो ये हो गया x, ये हो गया y, आपने 1 2 3 कम से कम 4-5 रेटिंग्स ले लो, चलो 4 ले लो 5 ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ y, देखो y के अंदर x में 1 पुट करती हूँ, अगर मैं x के अंदर पुट करती हूँ -1 फॉर एग्जांपल, मैं आपको कर दिखाऊँ, क्योंकि मैंने जब इसको रफ वर्क में सॉल्व किया, जब मैं माइनस में वैल्यूज़ पुट कर रही थी तो बहुत छोटी वैल्यूज़ आ रही थी बेटा। अब छोटी वैल्यूज़ का मतलब है ग्राफ पे पुट करना भी आपको मुश्किल हो जाएगा ना 0.00 में, तो बेहतर ये होगा जितनी हम बड़ी रीडिंग लेंगे उतना आपको ग्राफ में पुट करने में आसानी हो जाएगी। देखो अगर मैं x जो है 1 रखती हूँ -1, इसमें देखो y इज़ इक्वल टू ई, और ये देखो 3, और ये x की जगह पे रखती हूँ मैं -1, तो पावर जो है वो हमारे पास क्या होगी, -1 ही देगी ना। 3 1 जा 3 -3। अब इसको कैलकुलेटर में बेसिकली करते कैसे हैं, देखो मैं आपको करना भी सिखाऊंगी। आप अपने लोग एक काम करें, मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा दें। करना बेसिकली ये है, देखिए कैलकुलेटर आपके सामने है। अब आपने ये आपको शिफ्ट का बटन नज़र आ रहा है साइड पे, आपने इस शिफ्ट को प्रेस किया और आपको ये देखें LN का बटन नज़र आ रहा है लॉक के बिल्कुल नीचे, ये LN, इसके ऊपर ई इज़ द पावर लिखा हुआ है, देखो नज़र आ रहा है। आपने इसको प्रेस किया
अब आपके पास इस तरह ई और एक बॉक्स सा नज़र आ जाएगा। इस बॉक्स का मतलब है इसके ऊपर आप अपने पावर पुट कर दो। हम अब -3 लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस और सॉरी 1 हाँ 3 लगा रहे हैं, तो हमने लिखा 3 -3 जब पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0049। देखें अगर मैं आपको दिखा सकूं 0.0049 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपने पुट किया। अब एक्स में जब हमने -1 पुट किया तो वाई में हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.049। तो ये तो बहुत छोटा हो गया 0.049। अब हम 0 पुट कर देखते हैं। ठीक है, हम 0 लगा कर देखते हैं। अब हम x में लगाने जा रहे हैं 0। देखो y इज़ द पावर ऑफ क्या होगा 0। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमें 0 पुट करना है। देखो क्या आएगा, शिफ्ट दबाया ln प्रेस किया और 0 लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1। तो हमने यहाँ लगा दिया 1। अब हम पुट करेंगे 1। अब जब हम y में 1 पुट करेंगे, यहाँ पर देखो 1 पुट करने जा रहे हैं, y 0 की जगह हम लगा x की जगह लगा देंगे हम यहाँ पे 1, तो 3 1 जा 3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर +3 पुट करना है। देखो अब हमने क्या किया, इस शिफ्ट को प्रेस किया, यहाँ से देखें शिफ्ट को प्रेस करने के बाद इस ln को प्रेस किया और यहाँ पे लगा दिया 3। जब 3 लगाया तो आया 20.0। उसका मतलब ये तो बहुत बड़ा बढ़ता चला जाएगा 20.0। 1 रखने से ये आ रहा है 20.0। ठीक है मेरा बेटा, तो दोबारा दिखा देती हूँ। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारे पास पावर, और ये हमारे पास आ जाएगा 20.08। ठीक है, तो मैंने 20.0 लिख दिया। अब मैं अगर 2 रखती हूँ फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखो शिफ्ट दबाया ln प्रेस किया और 2 दबा दिया, 2 प्रेस किया तो 7.3 आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास 2.3 आना चाहिए था, 20 कैसे आ गया। दोबारा कर देखें इसको। मैंने जब 1 पुट किया तो 3 1 जा 3 आ रहा है। दोबारा करके देखती हूँ। शिफ्ट दबाया ln प्रेस किया और हमने लगा दिया यहाँ पर बच्चे 3 पुट करने पे 20.0 बिल्कुल ठीक आ रहा है। और 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, 2 पुट किया 2 तो हमारे पास आएगा 7.3। तो मैंने 7.3 लिख दिया। अब मैं 3 पुट करती हूँ। ठीक है, अब इसको बेटा देखें आपने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया और साथ आपने इस ln को प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे ई और ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है ना आपका। अब यहाँ पे इस बॉक्स का मतलब है कि इसमें आप पावर लगाओ। अभी हमें माइनस का 3 पुट करना है, तो हम माइनस और 3 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.049। 0.0 बहुत छोटा आ रहा है। अगर -2 रखती तो और छोटा हो जाता ना। चलो अब हम रख कर देखते हैं 1 की 0। अब x की जगह पे हम रखने जा रहे हैं 0, तो मैं यहाँ रखूँगी 0। तो 3 0 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन पावर 1 आएगी। देखिए मैं आपको कर दिखाऊँ। शिफ्ट प्रेस किया ln प्रेस किया, पावर 0 लगाई और = दबाया। देखो आ गया 1, आ गया 1। देखें अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरा में। ठीक है 1, तो हमने यहाँ लगा दिया 1। यहाँ पे आया 0.04, आप लिख लो। 0 रखने पर हमारे पास आ गया यहाँ पे 1। क्लियर हो गया। अब हमें क्या रखना है, अब पहले तो हमने -1 रखा, फिर अब हम 1 रख कर देते हैं। 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है +3 देगा। क्या रखने लगे हैं, अभी हम 1 रख रहे हैं। जब हम 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, तो ई +3 दबाना पड़ेगा। देखो ये शिफ्ट दबाया ln प्रेस किया, +3 दबाया = तो 20.0 आ रहा है। 20.0 हमने यहाँ लिखा 20.0 1 रखने पर। ठीक है, अब मैं 1 की जगह अब रखती हूँ 2। जब इस जगह 2 रखूँगी तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। ई की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ln शिफ्ट प्रेस किया, ln प्रेस किया और यहाँ से 6 प्रेस किया। ठीक है, और शिफ्ट दबा दिया, तो ये हमारे पास 6 पुट करने पर आ रहा है यहाँ पर 3 2 जा 6, तो ये आ रहा है 403.4। मतलब 2 रखने पे तो ये तो इतनी बड़ी वैल्यू दे रहा है हमें ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 403.4। इसका मतलब 3 रखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब अगर हम x 3 रख कर देखते हैं, यहाँ पर देखो 3 सिर्फ आपने पुटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। 3 3 सा हो जाएगा 9। अब हमें पावर 9 रखनी है, तो हम शिफ्ट दबाया ln प्रेस किया, पावर 9 प्रेस की, हमारे पास आ जाएगा 810 पॉइंट, मतलब बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। 8103.0 इस तरह कुछ आ रहा है। 3.0 इसको छोड़ दो, बस 3 ही वैल्यूज़ बहुत है।
ठीक है, क्या आया 8103.0। तो मेरा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को अब हमें ग्राफ में कैसे हम पुट करेंगे, तो इसमें ग्राफ का पुट करने का तरीका ये होगा कि सेम इन्हीं वैल्यूज़ को रख दोगे, एक्स एक्सिस पे रखोगे -1 0 1 2 3 और वाई एक्सिस पे इसी की रीडिंग ले लोगे। पहले 0.04 सबसे छोटा है, फिर 1 फिर 20, इसी तरीके से आपने रीडिंग को पुट करना। इसको यहाँ से कर दो मिटा। अब करते हैं ग्राफ। देखो भाई, ग्राफ के लिए ये हो गया एक्स एक्सिस नज़र आया आपको, ये हो गया आपके पास यहाँ पर यूँ करके वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये हो गया एक्स एक्सिस नेगेटिव, यहाँ हो गया वाई एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ हो गया वाई एक्सिस नेगेटिव। इसको आपने बनाना है ग्राफ पेपर के ऊपर। अब मेरे पास मेरा बेटा जो ग्राफ है ना वो मेरे पास ज़रा पुरानी यूज़ हुई हुई है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको उस पर समझा देती, बड़ा आसान था। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे ये ग्राफ पेपर है ना, अब आपने बीच में इस तरह एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है और एक लाइन आपने इस तरह करके इधर ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। तो आप इस तरह बॉक्सेस भी बना सकते हो कि आप 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट ले रहे हो एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस, जिस तरीके से आप यूनिट लेना चाहते हो अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग उस तरह यूनिट ले लोगे और अपनी वैल्यूज़ को इसी तरह पुट करोगे। देखो ऐसे, अब मैंने कहा ये ओरिजिन पॉइंट है 0, एक्स का भी 0 वाई का भी 0, ठीक है, दोनों का 0। इसको मैंने अब एक्स एक्सिस पे मेरी रीडिंग 3 तक है, तो मैं इसको बनाती हूँ 1, इसको मैं बनाती हूँ 2, इसको मैं बनाती हूँ 3, इसको बनाती हूँ 4, इसको बनाती हूँ 5, ठीक है। अरे समझ में आ गया होगा आपको। अब आपने क्या करना है, उस पर भी 5 स्मॉल, आप 10 बॉक्सेस ले लें, कोई इशू नहीं है। 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, ऐसे ले लो। अब यहाँ पे आप ले लोगे -1, यहाँ लोगे -2, इतनी रीडिंग बड़ी नहीं आ रही, -3 -4 काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रीडिंग पता है प्लॉटिंग कैसे करोगे, आप कहोगे मुझे ये 8103 में कैसे ले लूँ यहाँ पर, तो आप सिंपल एक 0 रखो, फिर आप यहाँ पे इसको 1 बनाओ। पहली रीडिंग जो आपकी 0.04 है, आप लिखो 0.04, दूसरे वाले पे आप लिखो 1, तीसरे वाले की रीडिंग आपकी आई है 20.0, चौथी रीडिंग आपकी आई है 403.4। मतलब आपने सिर्फ प्लॉटिंग करके दिखानी है ना कि आपको तो भाई बनाना आता है, कोई भी वैल्यू आ जाए आपको तो पुट करना आनी चाहिए। आपने इस तरह पुट कर दिया, सिंपल। अब देखो x का -1 है और y का 0.04 है, पॉजिटिव है ना, x का क्या है -1, तो x का -1 ये है और 0.04 ये, तो उसका मतलब ये आ रहा है इधर x का -1 और y का 0.04, तो पहली रीडिंग आ गई इधर। दूसरा है x का 0 और y का 1, x का पॉजिटिव 0, ये 0 तो ओरिजिन पॉइंट यही है, और y का 1 है, तो y का 1 आ रहा है इधर, तो हमने इधर कर दिया। फिर आ रहा है हमारे पास x का 1 और y का 20.0, तो x का 1 20.0 इस 0 के अंदर ही आ रहा, तो इसको डार्क कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ, फिर x का आ रहा है 2 और y का 40.0, तो ये आ रहा है इधर। फिर x का 3, y का 8.3, तो ये यूँ होता जा रहा है। तो आप एक काम, आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि ये इस तरह करके आपका ग्राफ जो है वो बनेगा डॉटेड लाइन में, और छोटा होता चला जाएगा तो बिल्कुल और छोटा होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस तरह इसको नोट कर लें। अब हम इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 आपका किस तरीके से होगा वो भी बड़ा आसान है। सारे सवालात को आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब नीचे कोई काम नहीं था, नहीं तो इसलिए मैंने नीचे रीडिंग नहीं लिखी। अगर नीचे काम होता तो मैं नीचे भी इसकी कोई ना कोई रीडिंग जो है वहाँ पे मेंशन कर देती, ठीक है। नाउ इसका पार्ट नंबर 2 है, वो लॉग से रिलेटेड है। इसका सेकंड फंक्शन जो हमें दिया गया है वो लॉग से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें वो क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है वो हमारे पास 3 log बेस 10x दिया गया है। देखो एफ ऑफ एक्स 3 log बेस 10 और यहाँ x, ठीक है जी। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब हम इसका चार्ट उसी तरह बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस कर कर। यहाँ पे देखो आप इस तरह चार्ट बनाओगे, एक्स और वाई एक्सिस करके ही हम इसका चार्ट बनाएंगे। ऐसे आपने चार्ट बनाया, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। बहुत आसान है बेटा ग्राफिक। बच्चे ग्राफ से हमेशा जो है इसके चाहते हैं, लेकिन ग्राफ वाली रीडिंग बहुत आसान होती है। एक बार समझ में आ गया ना आपको बनाना, अगर आप लोगों ने 9 मैट्रिक में ग्राफ बनाना मुझसे सीखा है तो इंशाल्लाह आप लोगों को तो बेटा स्केलिंग बहुत अच्छी आती होगी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा करवाया। आप इसको कहो कि एफ जो है वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे आपने पुटिंग करते जाना है, वाई की वैल्यू के अंदर चीज़ें डालते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास y जो है वो बराबर हो जाएगा 3 log बेस 10 और x के। अब हम कैसे पुट करेंगे, अगर हम y में x में अगर 1 पुट करते हैं, देखो अगर मैं पहले 1 पुट कर लूँ, देखो मैं 1 पुट करके देखती हूँ। अब मैंने 3 लिखा, log बेस 10 लिखा और 1। तो आपने पता कैसे लिखना है इसको। देखो इसको भी सॉल्व करने का तरीका कैसे है। देखो आपने पहले यहाँ लगाया, देखो आपको नज़र आ रहा है कैलकुलेटर में ये log का बटन, आपने यहाँ से log प्रेस किया। अब हमें log 1 चाहिए, तब सिर्फ आप 1 लिख दोगे।
log 1 प्रेस करोगे तो आंसर इज 0 और बराबर में 3 है, तो 3 0 का क्या आ जाएगा 0। तो उसका मतलब ये हुआ कि y हो गया हमारे पास 0 ऐसे। अब हम पुट कर देखते हैं इसके अंदर 2। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देखती हूँ, देखो यहाँ पे लिख भी लेना कि हम यहाँ पर जो है ना x जो है 1 पुट करने लगे हैं, फॉर x1 फॉर x2। प्रेजेंटेशन तो आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह आती है माशाल्लाह, सेकंड ईयर के बच्चे हैं आप लोग। x2 तो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ बेटा क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सोल्यूशन देना है सारा, फिर बच्चों की जो लिंक नहीं मिल रहा होता, बच्चे बड़ा भी आप एक ही सोल्यूशन दिया करें, कभी आप कहते हैं पार्ट्स में दिया करें, तो कोशिश होगी जो 2 पुट करके देखते हैं। देखो भाई अब इस 1 की जगह पे मैं क्या करती हूँ, देखो दोबारा बताती हूँ, लॉक प्रेस किया, लॉक प्रेस करने के बाद मैं यहाँ 2 पुट कर रही हूँ, तो ये आ रहा है 0.30, इतना छोटा आ रहा है। तो मतलब जितना नंबर मैं बड़ा करती जाऊँगी वो उतना छोटा आता जाएगा, ग्राफ बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे 10 रख दूँ, 10 रख लेते हैं, 10 20 30 40 ऐसे रीडिंग ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 रखती हूँ इन केस, देखो यहाँ पर 10 रखती हूँ तो मेरे पास रीडिंग क्या आती है, मैं आपके सामने करती जाऊँगी, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर हाथ के उठाते जाएँ, शिफ्ट प्रेस सॉरी लॉक प्रेस किया और मैंने यहाँ पर 10 प्रेस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1। अब 1 है बराबर में 3 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो y आ जाएगा मेरे पास 3। जब मैंने 10 पुट किया तो मेरे पास 3 आया, यकीनन मैं 20 पुट करूँगी तो मेरे पास 6 समथिंग आना चाहिए। कर देख लेते हैं। अब मैं x20 पुट कर रही हूँ, देखती हूँ y इज इक्वल्स टू 3 log बेस 10 और यहाँ आ जाएगा 20। अब 20 पुट करके देखती हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, लॉग प्रेस किया बच्चे, फिर मैंने 20 प्रेस किया तो मेरे पास आया 1.30। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 3 से क्योंकि बराबर में 3 है, तो ये हो जाएगा 3.9, देखो 4 ही आ गया तकरीबन 3.90, तो यहाँ आ रहा है 3.90। अब मैं 30 रख कर देखती हूँ, ठीक है 30 रख लेते हैं। अब हम यहाँ रख रहे हैं 30। देखो बेटा अब x जो है मैं रख रही हूँ 30, तो log 3 log बेस 10 और यहाँ रख रही हूँ x की जगह पे 30। तो मैं जब 30 प्रेस करूँगी, देखो मैंने क्या किया, लॉग प्रेस किया और मैंने यहाँ पर 30 प्रेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1.47 और मल्टीप्लाई कर दूँगी बराबर में 3 है, तो मेरे पास आ गया 4.43। ठीक है, यहाँ आ रहा है 4.43। देखो इतना बड़ा नंबर रखने पे भी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर मैं यूँ रख लूँ 50 फिर 100 फिर 200 300 100 भी नंबर रखोगे ना तब भी आपका हो सकता है अच्छा आंसर आ जाए, मतलब बड़ा आंसर आ जाए। इनफ है 4 इतना रख लो बस आप, ठीक है। अब हम रख लेते हैं 30 के बाद हम 40 रख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, क्योंकि इन्होंने हमें कोई भी यहाँ पे बोला नहीं है कि आप ये करें, आप इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ में वर्ड को पुट करना बताएं, तो हम भी वही करेंगे जो आसान तरीका है ना भाई। लॉग लिखा, अब हम लिखेंगे 40, तो हमारे पास आ जाएगा 1.602, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 4.8। तो ये आ जाएगा 4.8 किस पर रखने पे 40 रखने, मेरे ख्याल में 5 रीडिंग्स हो गई हैं, बस काफ़ी है। चलो ग्राफ बनाते हैं अभी हम, ठीक है। देखो अब आप लोगों को नज़र आया सारा, देखें क्या कौन कौन सी पहले ग्राफ के भी आप यहाँ से रीडिंग नोट कर लें, फिर हम ग्राफ बनाना आपको बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे इसका। इसी तरीके से आपने ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसको मैं रीडिंग्स को मिटा रही हूँ यहाँ से और मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ, ठीक है। तो देखो वही वाला तरीका होगा एक्स एंड वाई एक्सिस वाला, जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया आपने, ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसी तरीके से मैं इंक डाल लूँ, मेरी इंक ख़त्म हो जाती है बार बार। चले थोड़ी सी भी डाल के ऊपर से ही गुजारा करते हैं। चलो ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारे पास हमारा वाई एक्सिस, ठीक है मेरा बच्चा। चलो अच्छा याद रखना, जो हमारे पास अगर जो बी जो है वो हमारे पास जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और अगर एफ एक्स अगर हम लगा लें, हम ये कह दें ना इन कंडीशन, देखो अगर मैं कह दूँ एफ एफ ऑक्स, यहाँ लिख भी लो, अपनी कंडीशन आपकी एमसीक्यू से पूछ सकता है, एफ ऑफ एक्स जो है अगर वो लॉग एक्स अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और जो भी हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन है 1 से, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ग्राफ बनेगा, ऐसे करके बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और इन केस अगर हमारे पास डिस्क्रीजेस में आ जाता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, इफ़ 0 जो है और जो बी है वो हमारे पास जो क्या होगा 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे हमारा जो ग्राफ है वो डिस्क्रीजेज होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास आ सकती है, एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। अब हम जो है ग्राफ बनाते हैं। देखो भाई अब यहाँ देखो, इसको हमने कहा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको हमने कहा कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव वाई है और ये वाला हमारे पास जो है वो नेगेटिव वाई है, ठीक है।
इसको मैंने कह दिया ये 0 है। अब मैं कैसे लूँ, 10 ले लेती हूँ, ये है 10, इसको ले रही हूँ 20, इसको ले रही हूँ 30 और इसको ले रही हूँ 40। वाई पे एक्स पे देखो, एक्स पे मैंने बड़ी बड़ी रीडिंग्स रखी हैं, लेकिन मैंने वाई पे बड़ी बड़ी रीडिंग्स नहीं रखूँगी क्योंकि 3, 3.9, 4.9 समथिंग सब कुछ जो है वो इस 4 तक के अंदर अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई का यूनिट मैं बड़ा रखूँगी। वाई का यूनिट क्या रखूँगी, मैं बड़ा रखूँगी। देखो इसको मैं लूँगी 1, इसको लूँगी 2, इसको लूँगी 3 और इसको यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्स ले सकते हो 10 के बराबर। यहाँ पे 10 स्मॉल को 1 के बराबर लोगे। जो रीडिंग आती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना होता है। वाई एक्सिस पे आप लोगे 10 स्मॉल बॉक्सेस या 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 10 को आप 1 मानोगे तो और 2 बराबर हो जाएगा 1 के। ये तो आती है ना कैलकुलेशन आपको। यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 4, सॉरी आई एम सॉरी 10, 20, 30, 40 इसका काम ही नहीं है फ़िलहाल, मैंने लिख दिया है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कोई वैल्यूज़ है ही नहीं, -1, -2। लेकिन मैं आप ग्राफ में प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे करके लिख दें -1, -2, -3 जो भी आपको लिखना है, ठीक है जी। अब देखो कह रहा है x का 1 पॉजिटिव 1, देखो यहाँ पे 1 आएगा, पर 10 से पहले आएगा ना 1, इधर आएगा x का 1। इसका मतलब x का 1 0 से थोड़ा सा आगे होगा। अगर 10 बॉक्स है तो एक बॉक्स एक वाले डिजिट पर आएगा 1। और वो क्या कह रहा है, x का 1 y का 0, तो पहली लाइन तो हमारी ये पहला पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा x का 10 y का 3, x का 10 y का 3, तो x का 10 और y का 3, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ऊपर रीडिंग मुझे मिटानी पड़ जाएगी बेटा, क्योंकि बोर्ड से ना मुझे काम मिटाना पड़ जाएगा। 1 मिनट, क्योंकि यहाँ करती हूँ, देखो ये 1, ये ले लेती हूँ 2, ये ले लेती हूँ 3, ये ले लेती हूँ 4 और ये ले लेती हूँ 5 समझाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे इस चार्ट को मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। इधर देखो x का 0, 1 और y का 0 इधर ही आ रहा है। अब x का 10 और y का 3, तो ये इधर आ रहा है, x का 10 और y का +3, x का 20, y का 3.9, मतलब 4 से थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे। फिर x का 30, y का 4.4, मतलब 4 से थोड़ा सा 4.5 से थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे। अब x का 40 और 4.8, मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 5 और 5.4, 4.1, 4.2, 4. इस तरह करोगे ना एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग, तो आपका ग्राफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। देखो ऐसे ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, समझ में आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आपके पास बनेगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आपने इसका ग्राफ बनाना है, आप लोग करें और मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा कि वैसे हमारा ग्राफ इस तरह बना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ग्राफ पेपर पे भी बता दूंगी, लेकिन कमेंट में आपने बताना है कि अगर आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3। इसको भी आपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है, अब गिवन है आपके पास एक फंक्शन, आपने इसको जो है ग्राफ में पुट करना है। आप यहाँ पे फर्स्ट कर लो कि लेट वाई जो है वो एक फंक्शन है f(x), ठीक है जी। अब यहाँ पे y क्वेश्चन को रीराइट करो, 36 माइनस का x², ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 36 है, तो आप इसको यूँ कह सकते हो 6 का स्क्वायर 36, ऐसे हो सकता है ना, और माइनस x का होल स्क्वायर इस तरह। इसको मैंने क्या किया, इस तरह इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। a² माइनस का b², हमें पता है बराबर होता है a + b और a - b के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्म प्लस में आ जाएगी और एक टर्म हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 + x और एक हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस का x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा इंटरवल बन रहा है ना बेसिकली बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा एक -6 और एक 6, मतलब हमें जो यहाँ पे वैल्यू पता है वो ये आएगी कि -6 और 6 के बिटवीन आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि हमें इसकी लिमिट पता चल गई है। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे x सच दैट x मतलब -6 और 6 के बिटवीन ना, तो दोनों वैल्यूज़ है वो हमें मालूम है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। तो कैसे करोगे, x और y का आपने ग्राफ बनाना होगा। अब एक काम करें, आप इसको यहाँ से उतार लें ताकि यहाँ से मिटा के मैं यहाँ पे चार्ट बना सकूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और चार्ट हम ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं ताकि हम नीचे जब ग्राफ पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है इस तरीके से चार्ट आपके पास आना चाहिए। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना चाहते हैं, ग्राफ पेपर पे भी बना लें, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी बताया, कोई इशू नहीं है। ऐसे देखो, अब हमें चाहिए यहाँ पर x और y, ठीक है। हमें तकरीबन कितनी वैल्यूज़ लेनी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो गया है
ये देखो इस तरीके से आप पहले ड्रॉ करो इसको, ठीक है। तो 0 रख लो, फिर आप बेशक 2 रख लो, -2 रख लो, फिर बेशक 4 रख लो, -4 रख लो, 6 रख लो और -6, कम से कम 4 से 5 वैल्यूज़ ले लो और यहाँ ले लो -6। अब हम ये वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट करते जाएंगे और हमारे पास वैल्यू जो आती जाएगी 1 बाय 1, ठीक है। नाउ अब हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। अब पहले मैं पुट करने जा रही हूँ x में 1, 0 पुट कर लो, चलो पहले x में 0 हमने लिखा है तो हम लिखेंगे x 0 है। अब हम x 0 पुट करने जा रहे हैं गिवन इक्वेशन में, तो देखो हमारे पास जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये x की जगह पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगला वाला यहाँ पर भी x की जगह पर 0 आ जाएगा। तो बेटा देखो 6 में 0 को प्लस करोगे तो 6 ही आएगा और यहाँ पर 6 में 0 को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 6 36 होता है और ऊपर रूट है। तो हमारे पास हमें पता है कि y 36 का रूट क्या होगा हमारे पास, हम फाइंड आउट करोगे तो ±6 होगा ना। तो सिंपल आप 6 लगाओ, यहाँ पे 6 लिखते जाओ, 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू 6 आई। इसी तरह आप ये दूसरा वाला भी फाइंड आउट कर रहे होगे ना, तो आपके पास -6 ही आएगी, +-6 दोनों में ही आएगा, ठीक है। +6 आएगा और रूट हटता है तो आप सबको मालूम है +- की वैल्यू आती है। फिलहाल आप यहाँ पे 6 लिखो, प्लॉटिंग मैं आपको बताती हूँ आपने करनी कैसे है। अब y आपने कहा कि हम 2 रख रहे हैं, अब 2 रखोगे तो सेम ऐसे इसी इक्वेशन में आप 2 रख कर देखो, हमने यहाँ पर रखा 6 और x की जगह पे आप रख लो यहाँ पर 2, तो 6 + 2 हो जाएगा और एक 6 - 2 हो जाएगा। कर देखो, 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 में 2 को माइनस करो तो 4 हो जाएगा। 8 4 जा हमारे पास होता है 32। क्लियर हुआ। अब आप 32 का रूट कैसे फाइंड करोगे, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर में लिखकर 32 का रूट फाइंड करते हैं तो वो आंसर आता है 5.66। अगर आप इसको मतलब इस तरह भी करना चाहते हो आप कर लो, देखो ये आप करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आप यहाँ पर देखो बेटा 2 2 और यहाँ पे देखो 2 तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास 2 रहेगा, तो 2 2 जा 4, 4√2 आएगा। अब इसको जाहिर सी बात है आप प्लॉट करते हुए इस तरह तो नहीं प्लॉट करोगे ना, आपको डेसिमल में ही लेना पड़ेगा। तो आप सिंपल इसको डेसिमल में भी कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आप सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए √34 लिखोगे तो 5.66 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये तो हमने 2 पुट कर लिया। इसी तरीके से हम 3 पुट कर, हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आया यहाँ से 5.66। हमने यहाँ पर लिख दिया 5.6, 5.6 या 5.7 राउंड ऑफ करके लिख लो, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसी में 3 -2 पुट कर दूँ, अगर मैं -2 पुट करती हूँ आप देखिए जाना यही वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी, आप कर देख लो। अब y की जगह x की जगह पे मैं -2 पुट कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगी तो ये वाला +- हो जाएगा और वो भी माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 6 में 2 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 में से 2 गया तो बचा 4 और 6 और 2 होता है 8। देखो अब ये देखो, अब यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, 8 4 जा 32, सेम एज इट इज़ वही आंसर दोबारा आ जाएगा। -2 पुट करने पर भी 5.66 ही आंसर हमारे पास आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम 4 पुट कर रहे हैं, इसी के अंदर ही करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो अब हम पुट कर रहे हैं 4, तो कैसे 4 पुट करेंगे, 6 में से 4 को पहले हमने यहाँ पे क्या करना, हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, ठीक है, मैं मिटा ही देती हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखो ऐसे 6 + x की जगह 4 रखा, 6 + 4 और 6 - का 4, ठीक है। चलो अब बताओ, 6 4 हो गया 10, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 10 2 जा 20। अब आपको 20 है तो 20 का 2√5 आता है, ऐसे ही है, देखो कर देख लो। 20 रखा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। देखो जो पेयर बनता है रूट से बाहर आ जाता है, रूट पे 5 रहेगा। इसी तरह ना देखो ऐसे 2 × 2 × 5, तो 2 बाहर आ जाता है और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 5। तो सेम एज इट इज इसी तरीके से हमें करना होगा। तो 2√5 है, आप पहले √5 लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4.47। क्या आएगा, 4 रखने पर हमारे पास आंसर आया 4.47। क्लियर हो गया। अब यही अगर आप -4 रखते हो तो -4 रखने पे देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पे 6 4 हो जाएगा 10। देखें वही वाला आंसर दोबारा आ जाएगा, 10 2 जा 20, सेम एज इट इज़ वही आंसर हमारे पास -4 रखने पे 4.47 आएगा। क्लियर हो गया। अब हम रखने जा रहे हैं 6, तो हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं, x की जगह हम रखेंगे 6, इसको आप मिटाओ यहाँ से, तो यहाँ रख रहे हैं हम 6, ठीक है बेटा। अब हम 6 पुट कर देते हैं,
चलो 6 में 6 को प्लस किया तो 12 आ गया, और यहाँ पे 6 में 0 को माइनस किया तो 0 आया। देखो अब यहाँ पे 12 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 12 0 ही आता है, 12 0 ज़ा 0, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 6 पुट किया तो y जो है वो हमारे पास आया 0। अब माइनस का 6 पुट कर देखो, माइनस का 6 पुट करोगे तब भी हमारे पास क्या होगा, 0 ही आएगा। आप कर देख लें। अब 6 रखा, अब हमें माइनस का रखना है, बीच में प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस का 6, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 में 6 को माइनस किया 0 आया, और 6 में 6 को प्लस किया तो 12 आया। तो 12 को 0 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, 12 0 ज़ा 0, तो रूट 0 0 ही रहेगा। देखो पॉजिटिव 0 रखो या नेगेटिव 0 रखो, आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। अब हमें इसकी प्लॉटिंग कैसे करनी है, हम इसकी प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं इधर। अब प्लॉटिंग करने के लिए आप सबको मालूम है कि हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी, और एक ग्राफ पेपर के 4 हिस्से आपने कर लेने इस तरीके से। ये आपको बहुत अच्छा सा मैंने सिखाया हुआ है प्लॉट करना ग्राफ, समझ में आ रहा है ना। ऐसे देखो, इसको आप कहते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको आप कहते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो लाई कर रहा है वर्टिकल ऊपर की तरफ, ये हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और नीचे वाला जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस नेगेटिव है। नज़र आया अभी आप लोगों को। ठीक है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो वाई एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज पुट करें। पहले आप स्केल बना लो, अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग स्केल बनाओ। अगर आप देखो तो आपके पास समथिंग 4.4 मतलब 5 ही समझ लें, 5 होता है यहाँ पे, 4.5 तो ये 5 होता, ये 5.6 है, मतलब ये 6 है, 6 कंसीडर कर लें, इसको कर सकते हैं। आपको राउंड ऑफ करके कर लें, नहीं तो 5.6 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। स्केल आपने ऐसे बनाना है, आपके छोटे छोटे स्केल आपकी वो रीडिंग के अकॉर्डिंग आप स्केल बनाओ। आपकी हाईएस्ट रीडिंग जो है वो 6 जा रही है, 6 और -6 जा रही है, तो आप स्केल बनाओगे अपने स्केल पे, ग्राफ पेपर आप लिखोगे ऑन स्केल एक्स, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक ही स्केल बना लोगे, आप लिख लोगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लो, ये 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के इक्वल ले लो, अपने कोई इशू नहीं है। आप लिखोगे 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस को आप 1 कंसिडर करोगे कि वो 1 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर है। आपने कहा कि 5 बॉक्सेस जो है वो आपके पास 1 के बराबर है, आपने ग्राफ पेपर पे ले लिया। अब मैं स्केल बनाने जा रही हूँ, 0 में मैं इतना होगा ना, कम से कम 5 बॉक्सेस आपके, 1, ये हो गया 2, ये +3, ये +4, ये 5, ये 6, ये 7, चलो ले लो। यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, और यहाँ हो जाएगा -6। ऊपर आ जाओ तो +1, यहाँ हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ये +4, +5, और ये +6। नीचे आ जाओ तो -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3, -4, -5 और -6। इस तरह मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब पुटिंग करते जाओ। देखो पहला x 0 है, गौर से देखो x फिर 0 है और y 6 है पॉजिटिव, तो x का ये 0 है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट दोनों का, x भी 0 होता है, y भी यही 0 होता है। x का 0 और y का 6, देखो ये आ रहा है x का 0 और y का 6, तो हमने एक रीडिंग हमारी ये हो गई। ऑर्डर पेयर आप इस तरह करके भी लिख सकते हो कि x का 0 था और y का 6 था। पहला वाला जो है वो x है और दूसरा वाला जो है वो y है। ठीक है, अब x का 2 है, +2 है, और y का 5.6 है, दोनों पॉजिटिव है। x का 2 और दूसरा 5.6, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस जगह आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5.6। ठीक है, अब 5.5 के आगे 5 के आगे 2 बॉक्सेस और रख लीजिएगा, जिस तरह आप स्केल बनाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग। 2 पर हम आए तो हमने कहा 5.6 है, क्या है x का क्या था, 2 था, यहाँ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ में आए, और दूसरा 5.6 है, ऐसे लिया है। x का 2, y का 5.6, तो ये इस तरह आ रहा है, थोड़ा सा इधर आ रहा है, ये देखो ये 2 है ना, इस तरह, क्योंकि मैं तो स्केल पर नहीं बना रही ना, ग्राफ पे तो इस तरह बना रही हूँ, आप इस तरह समझ लीजिएगा। बेटा कंटिन्यू करते हैं। थर्ड वाला -2 है, देखो x का -2 इस तरफ आ रहा है ना लेफ्ट पर, x का -2 और 5.6, तो x का -2 और ये 5.6 सेम एज इट इज, देखो इधर आएगा, इधर। अब x का जो है वो -2 है और 5.6 जो है y का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5.6, कॉमा लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगर आप ये नहीं भी लिखो ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ये मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर 4 पर देखो, +4 पर 4.7 है, +4 पर 4.7, तो मतलब 4.7 का मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, 5 से
4 पर 4.7 देखो y का, तो 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा। देखो ये 5 है और 5 से बीच में कहीं ऐसा लाई कर रहा होगा, ठीक है। 4.4 ले लो आप, 4.4 मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे लेना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का 4 है और y का 4.7 है, तो 4.47 लिख लो या 4.4 लिख लो, कोई इशू नहीं, ऐसे लिया 4.4 ले लो। इसी तरीके से जब हम माइनस की तरफ आएंगे तो x का -4 और सेम एज इट इज़ वही 4.4, तो 4.4 4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ आओगे 4 पे और 4.4। देखो x का क्या था, माइनस का 4 और y का 4.4, समझ में आया बेटा, ऐसे करना है। अब हम आगे बात करते हैं 6, x का 6 y का 0, यही होगा, x का 6 होगा पॉजिटिव 6, y का 0 इसमें लाया करेगा, और यहाँ पे x का -6 और y का 0 इधर लाया करेगा। तो आप इसके ऊपर लिख भी लो कि x का जो है वो x का पॉजिटिव 6 है और y का 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो x का -6 है और y का 0 है। अब देखो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका ऐसे ग्राफ बनेगा, आप करोगे ना ये ऐसा बन रहा होगा। अरे मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ, बोर्ड उसके ऊपर क्या कहते हैं, बोर्ड पर बना रही हूँ, थोड़ा सा इस तरह बन रहा है, तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाके बनेगा, ठीक है। आपने इस तरह आपको ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा ऐसा ही ग्राफ बनेगा, कोई इशू नहीं होगा। बस आपने ग्राफ बनाते हुए ऐसे ही रखना है कि 5, अगर आप उसको राउंड ऑफ भी कर लोगे ना 5.6 को आप 6 भी बना सकते हो। देखो अगर आपके पास इस तरह है 4.4 है तो आप राउंड ऑफ करके इसको 4 कर लो, अगर आपके पास 5.6 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 6 कर लो, तो 6 भी, फिर तो आप सिंपल रीडिंग ले सकते हो ना, कोई इशू नहीं होगा। फिर आप यहीं पे आपको राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ करके आप इस तरह ग्राफ बना लोगे। अगर आपको पॉइंट में कोई इशू होता है, वैसे इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। 9 मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम एक्सरसाइजेज जो है बहुत डिटेल में कर चुके हैं। नीचे वाई का कोई काम नहीं था इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं, स्केल आपने पूरा बनाना है इस तरीके से। ये आपके पास हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जाने। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, अब हमारे पास x² डिवाइडेड बाई 16 और हमारे पास y² डिवाइडेड बाई 25 है। ऐसी इक्वेशन जो है ना बेटा वह हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन कहलाती है, हाइपरबोला कहा जाता है इस तरह की इक्वेशन को, जहाँ पर हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लगा हाइपरबोलिक रिक्वायर्ड टू राइट साइड पर हमारे पास 1 होता है, ऐसी इक्वेशन आपके पास जो है ना क्या कहलाती है, हाइपरबोला कहलाती है। ये आपका फिलहाल बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको निकाल सकते हो, वर्टिसेस के ज़रिए, सेंटर पॉइंट के ज़रिए निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, सिंपल, और आपने ग्राफ में पुटिंग करनी है। देखो अगर हम बात करते हैं पुट x एक्सिस 0, अगर मैं यहाँ पर x 0 रखती हूँ तो y के लिए क्या काम होगा। देखो अगर मैं x 0 रखती हूँ देन x² डिवाइडेड बाई 25, अब ये वाली पूरी चीज़ जो है ना ये हमारे पास बराबर हो जाएगी किसके, 1 की। अगर मैं x को यहाँ पे पूरा 0 रख लेती हूँ तो बराबर हो जाएगा 1 के। इन केस अगर मैं यही वाला काम y के साथ कर रही होती हूँ, देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y² इज़ इक्वल्स टू 25, तो ये वाला 1 जो है 25 के पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 25। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाओगे, आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसके ऊपर भी लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी लगाओगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 25, तो y हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस का 5। समझ में आया। सेम एज इट इज़ हमारे पास y के क्या हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक 0 5 बनेगा, x 0 है y पॉजिटिव 5 होगा, और x 0 है तो y माइनस का 5 होगा, इस तरीके से होगा। और यही वाली चीज़ अगर आप y के लिए करते हो तो आप कहो पुट, अगर आप कर रहे हो y के लिए तो आप कहोगे, अगर y जो है वो हमारे पास 0 है तो आप कहोगे देन x² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं x² की, तो आप कहोगे x² जो है वो 1 के पास जाकर ये 16 जो है x² 1 के पास जाकर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड था तो 16 1 जा 16 हो जाएगा। सेम एज इज यही वाला स्टेप फॉलो करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड ले लोगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रूट और यहाँ पर भी आ जाएगा 16 रूट, और प्लस माइनस आता है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 4, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे ऑर्डर पर एक बनेगा x जो है हमारे पास क्या, अगर 4 होगा तो यहाँ पर तो हमारे पास y जो है वो 0 होगा, ठीक है, और x जो है अगर -4 होगा तो y हमारे पास 0 होगा। इस तरीके से आपने इसकी प्लॉटिंग करनी है। अब इसकी सिंपल प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ही करवा दूँ, चले यहाँ ग्राफ बना देती हूँ, या आप इसको मिटा लें,
आप इसको लिखें, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना बताती हूँ आपको, ठीक है। लिख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से इसका। देखो क्या निकले हैं हमारे ऑर्डर पेयर, हमारे ऑर्डर पेयर क्या निकले हैं यहाँ पर। आपने ऐसे ग्राफ बनाया, स्केल ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे है पॉजिटिव वाई और नीचे है हमारे पास नेगेटिव वाई। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने इसको डिवाइड कर लिया। सेंटर पॉइंट ओ है, वो 0 है। यहाँ 1 लो, 5 स्मॉल बॉक्सेस ले लेना, 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास 5 तक रीडिंग है, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4 और थोड़ा सा बड़ा कर लो तो यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है। यहाँ आओ 1, दिस 1 इज़ 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये -1, 5 और स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के बराबर लेना, -3, -4 और ये -5। अब मैंने क्या बताया था, हमारे पास जो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वाई के लिए पहले देखो, पहले हमने एक्स निकाला था ना फर्स्ट वाला, तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो आई है 4 और 0, जो एक्स के लिए हमारे पास है, और दूसरा था -4 और 0, ठीक है। अगर हमारे पास y 0 था, अगर हमने y 0 रखा है, ठीक है, तो हमारे पास ये है। और अगर हमने x 0 रखा है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आया है, अगर हम x 0 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख लो, मेरे फ़िलहाल यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। चलो अगर हमारे पास x जो है वो 0 है, तो हमारे पास क्या आया था, हमारा ऑर्डर पेयर हमारा आया था, अगर x 0 है, ठीक है, तो हम लेंगे x 0 है तो 0 और 5, और दूसरा था 0 और -5। देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ये आप इस तरीके से, अभी मैंने मिटाया, यहाँ मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर x जो है वो 0 है और y +5 है। x 0 है तो y जो है वो हमारे पास +5 है। अगर x 0 है और y जो है वो हमारे पास -5 है, तो यहाँ लाया करेगा। और इन केस y अगर हमारे पास 0 है तो x 4 है, ठीक है, x 4 है और y जो है वो हमारे, देखो यहाँ पर x +4 है और y 0 है, तो ये यहाँ होगा। और यहाँ पर जो है x -4 है और y 0 है, तो ये यहाँ पर लाया करेगा। तो इस तरह हमारा ग्राफ कुछ इसमें इस तरीके से बनेगा, पैराबोल इस तरह, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका ग्राफ बनेगा, सही से करके राउंड करके बना लीजिएगा इस तरह, ठीक है। इस तरह आपका की प्लॉटिंग इसके अंदर होगी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर जो है ये भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x = 80², y = 280 व्हेन a बराबर है 4 के। यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू भी गिवन है, देखो यहाँ पे बता दिया गया, t जो है वो हमारे पास 5 और -5 के बिटवीन है। जो हमें अपना ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, सिर्फ आपने क्या करना है, इन पैरामेट्रिक इक्वेशन जो दी गई हैं इनके अंदर सिर्फ आपने पुटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान सवाल है देखने में। देखो आपने करना है, आप ये सॉल्यूशन लिखोगे, आप लिखोगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर ए जो है 2, ठीक है। आर अब 2 दी गई हैं, एक दी गई है x = 8t², इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, और दूसरी दी गई है y = 2at², ठीक है। तो पैरामेट्रिक भी बना सकते हो t को कॉमन लेकर, ठीक है। चलो अब हमें सिर्फ यहाँ पे पुटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ कंस्ट्रक्ट करो, टेबल बनाना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा कि आप इसको इस तरह का, सिर्फ आपने टेबल बनाया है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल एस। अब ये -5 जो कंडीशन दी गई है ना, इसके बिटवीन बनेगा। t हमें यहाँ पर गिवन है 5 और हमारे पास -5 और 5 के बिटवीन, और -5 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल भी है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस हमें यहाँ दी गई, हम यहाँ पे साइड पे ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे। क्लियर हो गया। पहले हमें जो यहाँ पे वो प्लॉटिंग करनी है, पहले आप यहाँ पर लिख लो ताकि आप लोगों को समझ में आ सके हम किस तरीके से इसका टेबल जो है किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। t हमारे पास जो है वो गिवन है और 2 इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों की वैल्यूज़ हम इस तरह 1 बाय 1 रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो t गिवन है, ठीक है। क्या क्या है t, अब यहाँ देखो, पहले यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया।
अब बीच में आ जाएगा 0, इस तरह पॉजिटिव, यहाँ 0। अब लेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। अगर ये लाइन ना होती तो -5 को इंक्लूड ना करते, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ +2, +3 और 2 ब्लॉक्स और बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, इसको हम कहेंगे 4 और 5। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। क्लियर हो गया। पहली इक्वेशन है हमारे पास x = a_t², दूसरी वाली है y = a_t। अब हम क्या करेंगे, पहले हम वर्किंग करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो वर्किंग करने लगे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो आप यहाँ लिखो फॉर x = a_t²। अब हम वर्किंग करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। एक पहली वाली इक्वेशन के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a गिवन है जो कि दिया गया है 4, तो पुट करते जाओ। x = a और t हम पहले क्या रखेंगे, लाइन से रखो, -5 रख लो, -4, -3, -2, -1। पहले हम माइनस का 5 रखते हैं। और a कितना दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर 4 दिया गया है, जो क्वेश्चन में मेंशन है, और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 100। आप चाहो तो +5 और -5 को एक साथ रख लो, या आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि पहले -5 रखो, फिर 4 रखो, फिर 3 रखो, फिर 2 रखो, फिर 1 रखो, इस तरह करके भी रख सकते हो। तो हम लाइन से रखेंगे। हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं -4। तो हमारे पास 4 ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर इज 54। क्लियर हो गया। अब हम x की वैल्यू दूसरी रखेंगे हम, t की वैल्यू -3। तो 4 ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 36। क्लियर हो गया। अब हम रखने जा रहे हैं -2। यहाँ देखो, अब हम रखेंगे -2। -2 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 जा 16। अब रखेंगे हम यहाँ पर -1, और 1 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। क्लियर हो गया। चल अब हम रखने लगे हैं यहाँ पर x = 0। 4 0 जा 0 ही आएगा, सिंपल। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब आप पुटिंग कर दो, जो आपने वैल्यू पुट की, ये आया था हमारे पास जो हमने काम किया, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हमने काम किया था। जब हमने -5 रखा तो हमारे पास आया 100। जब हमने -4 रखा तो हमारे पास आया 54। जब हमने 3 रखा तो हमारे पास आया 36। जब हमने 4 रखा तो 2 रखा तो हमारे पास आया 16। -1 रखा तो आया 4, और 0 रखा तो आया 0। क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारे लिए एक वाला काम। नेगेटिव के लिए हमने ये वाला काम किया। अब हम पॉजिटिव के लिए भी इधर ही काम कर लेंगे बेटा। अब हम पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं काम। पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़, +5 रखोगे वही आएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 100, वही चीज़ आएगी। देखो +4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 54, वही वाली चीज़ आ गई ना। अब यहाँ पे अगर मैं 3 रखती हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 36। अगर मैं यहाँ पे 2 रख लेती हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4। अगर मैं यहाँ पर 0 रख लेती हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 0। क्लियर हुआ यहाँ पर कि किस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, +1 रखते हैं तो आंसर 4 आएगा। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो एक ही 0 यार, दोनों का एक ऑरिजिन पॉइंट तो एक ही है ना, चाहे पॉजिटिव के लिए हो या नेगेटिव के लिए हो। नेगेटिव 0 तो नहीं होता ना, एक ही होता है, एक ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रखा तो 16, 3 रखा तो 36, 4 रखा तो 54, और 5 रखा तो 100। अब आप देख रहे हो दोनों के आंसर जो हैं वो हमारे सेम है, चाहे आप पॉजिटिव रख रहे हो या आप नेगेटिव रख रहे हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए वर्किंग, फिर हम ग्राफ बनाना आपको बताएंगे बेटा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो आपके पास 4 है, आपने 4 पुट किया, और टी जो है वो आपके पास -5 है। 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते जाओगे टी की। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की। देखो 5 2 जा 10 कर लो, ये 5 4 जा 20, 20 × 2 40 हो जाएगा। साइन आएगी माइनस की, यहाँ इधर भी लिख सकते हो -40 आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देख लो। 1 बाय 1 करते जाओ। 2 आपने रखा, 4 रखा, और यहाँ रखा -4, सेकंड वाला। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, साइन माइनस की आएगी। तीसरे पर आ जाओ, थर्ड वाले पर -3, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, -24।
ठीक है, ऐसे करते जाओ। फिर आपके पास है माइनस का 2, 4 2 आपके पास 8 हो जाएगा और 8 2 16 माइनस का 16। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 और आ जाएगा माइनस का 1, 4 1 4, 4 2 8 तो माइनस का 8। हम 0 रखेंगे, 4 0 0 और 2, ये पूरा ही हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। सेम एज इसी बार यहाँ कॉपी कर दो। अब यहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ लिखो माइनस का 40, माइनस का 32, माइनस का 24, माइनस का 16, माइनस का 8 और ये 0। ठीक है, तो अब हम 1 रखेंगे। अभी हम पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। अब हम रखने जा रहे हैं यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 1 4 और 4 2 8 हो जाएगा। वही वाली वैल्यू जगह वापस आती जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में यहाँ पे देखो 2 रखेंगे तो 4 2 8, 8 2 16, पॉजिटिव 16। अब 3 रखो, 4 3 12, 12 2 24, 4 4 16, 16 2 32। लास्ट आपके पास है 4 5 20 एंड 22 40। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे। बेटा आप कंटिन्यू कर लो इसको। अब हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे। जब आपने 1 रखा तो आपके पास 8 आया, 2 रखा तो आपके पास 16 आया, 3 रखा तो आपके पास 24 आया, 4 रखा तो 32 आया एंड 5 रखने में हमारे पास 40 आया। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, लेकिन आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। इस तरीके से आपने एक्स एंड वाई एक्सेस लेना है। अगर आप एक चीज़ नोट करो, देखो बेटा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हो कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें नेगेटिव एक्सिस पे कुछ भी नहीं आ रहा, एक्स माइनस पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर मैं इस तरफ भी ग्राफ बनाऊंगी तो मेरे पास बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर स्पेस का इशू भी हो ना तो देखें, अब मैं यहाँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो ज़्यादातर जो है पॉजिटिव एक्सिस और जो है वाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर आएंगी। तो इस तरफ मैंने ग्राफ की रीडिंग थोड़ी कम ली है, तो आप भी इस तरह ग्राफ में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स प्लस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस, ये वाला हो जाएगा वाई पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाएगा वाई नेगेटिव। देखो इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग को करना है। ठीक है, आपने इस तरह प्लॉटिंग इसकी कर देनी है। अब स्केल बना लो। अब आपके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आपको पता है ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, एक्स वाई दोनों 0 हैं। अब हमारे पास सबसे लास्ट 100 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 10 का ले लूँ, देखो इसको मैं ले लेती हूँ 10। आप कहोगे 10 स्मॉल बॉक्सेज इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, 1 यूनिट, सॉरी 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 10 यूनिट के बराबर ही होंगे। 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, 70, 80, 90 और यहाँ थोड़ा सा आगे चले जाओ तो ये हो गया हमारे पास 100। ठीक है बेटा, एक आपको नज़र आ रहा है 100 ऐसे। अब हमने रीडिंग पुट करनी है। अब यहाँ पे आप स्केल बनाओ। अगर आप देखा जाए तो वाई पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 40 तक आ रही है। ठीक है, तो मैं 40 तक की लूँगी, थोड़ा बड़ा बड़ा करके ले लूँगी। इसको मैं ले लेती हूँ 10, इसको मैं ले लेती हूँ 20, 10 स्मॉल बॉक्सेस, और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 30 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 40। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास, और नीचे भी आ जाइए आप, बेशक कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का 40। यहाँ पे स्केल रेटिंग पुट कर दीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस पर माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस का 20, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, चलो बाकी में 13 एंड सो ऑन। अब हमारी पहली रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 100 पर एक्स का 100 है और वाई का -40 है। देखो एक्स का 100, अब यहाँ से आपने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है ना सारी रीडिंग्स। अब मैं बताती जाऊँगी, आप लोग देख लें। एक्स का 100 माइनस का 40, एक्स का 54 माइनस का 32, एक्स का 36 माइनस जो है 24, एक्स का 16 माइनस का 16। इस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। ठीक है, और हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है जी, चलें। अब हमारे पास पहला है एक्स का 100, ठीक है, और वाई का -40। तो -40 कहाँ है, नेगेटिव -40 है, तो ये जाएगा इस तरफ -40 नीचे और यहाँ से 100। तो ये हमारा ग्राफ इधर जाएगा, इधर। समझ में आया, नज़र आया आप लोगों को? ऐसे। सेकंड हमारे पास है एक्स का 54। तो ये 5 थोड़ा सा आगे, 54 और हाफ कर दोगे तो 55 हो जाएगा। 55 से थोड़ा सा पहले आ रहा है। एक्स का 54 है और वाई का -32 है। तो 54 और माइनस का 32 का मतलब है कि 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे हो गया।
अब हमारे पास क्या है, एक्स का 36, मतलब 5 से थोड़ा सा आगे, 30 से आगे 36 और माइनस का 24, तो 24 के नीचे यहाँ पर आएगा तकरीबन ये हमारे पास माइनस का 24। देखो इसमें 20 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर x का जो है वो 16 है और y का भी -16 है। तो 16 जो है वो 10 के बाद आएगा, 15 और ये 16 और यहाँ पर भी 16, तो ये हमारे पास इधर लाया करेगा इस जगह। सिर्फ आपने प्लॉटिंग करनी है, कोई आपने इस तरह पैरामेट्रिक इक्वेशंस को आप कर सकते हो। टी को जो है वो आप कॉमन लेते हुए टेकिंग स्क्वायरिंग और बोथ साइड स्क्वायर हटा के उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आप एग्जाम्पल में सिर्फ इन्होंने कहा है कि आपको जो है इसको आपने ग्राफिंग करनी है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ हमारे पास 0 पर 0, x भी 0 है और देखो y भी 0 है, x भी 0 है और y भी 0, तो ये आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट ये हो गया। अभी ऊपर की तरफ जाएगा, आप देखते जाइए। अब x का 4 है, +4 x का है और y का हमारे पास कितना है, 8 है। देखो x का 4 10 से पहले होगा, ठीक है, और y का 8 जो 10 के बाद होगा, इधर होगा तकरीबन, तो ये लाई करेगा तकरीबन x का 4 इधर आ रहा है और y का तकरीबन ये चीज़ इधर आएगी इस जगह पर। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर आ जाओ, और अच्छा यहाँ पे -1 वाला भी हमने नहीं किया कि x का जो 4 था और y का -8 था, तो यहाँ पर भी एक रीडिंग आ रही थी। x का 4 +4 है और y का -8 था, तो x का 4 और y का -8, तो 10 से थोड़ा सा इस जगह आएगा, तो ये इधर आएगा। देखो ये वाली रीडिंग, x का 4 और y का -8 और ये वाला x का 0 हो गया। फिर ये x का 4 और y का +8, x का 4 ये x एक्सिस है और y का +8, तो इधर आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह। अब आ जाएगा x का 16, तो अब x का 16 लोगे, 16 का मतलब क्या है, 10 के बाद 15, 15 से थोड़ा सा एक ब्लॉक आगे आ जाएगा आपका, तो 16 हो जाएगा। आपको पता है आपके पास इस तरह एक ग्राफ पेपर आपके पास है जो आपको ग्रीन कलर का, आपको मालूम है 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और बीच में एक लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, ब्रॉड होती है, तो वो 5 हो जाता है। 5 से 1 आगे लोगे तो 6 हो जाएगा। आपको स्केलिंग तो करना आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप स्केल आपने मेंशन करना है कि 10 स्मॉल बॉक्सेस ये हैं ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस, इस तरीके से आप स्केल मेंशन किया करें। ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस 10 स्मॉल बॉक्सेस, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। आपने 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट ही कंसीडर किया है। ठीक है, इस तरीके से करके आप एक्स इस तरह करके ग्राफ स्केलिंग कर सकते हैं। 2 कर लें, 3 कर लें, जितना अगर छोटी रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग करें। बड़ी रीडिंग आ रही 400 500 आ रही, तो आप ये भी कह सकते हो कि एक बॉक्स 50 के भी बराबर हो सकता है, 100 के बराबर भी ले सकते हो, वो आपको स्केलिंग आनी चाहिए। समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक्स का 16, एक्स का +16 10 से आगे और y का भी 16, तो ये x का 16 और y का 16 ये आएगा इधर। ठीक है, इधर आ गया, देखो 16 20 से नीचे। फिर x का 36, y का 54, 36 ये और 54 आएगा, सॉरी x का 36 और y का 24, तो 24 आ रहा है ये 36 और यहाँ पे आएगा 24, तकरीबन ये लाई करेगा इस जगह पर। ठीक है, फिर आ रहा है x का 54, तो 50 ये 54 आया है आगे और आगे 32, 54 से ऊपर की तरफ जाओ, 32 पे आगे रुक जाओ, इधर आएगा 32। फिर आ रहा है x का 100 और y का 40, x का 100 और y का 40, तो ये आ रहा है इधर। नज़र आया आप लोगों को? ये देखें, ये मैंने ऊपर की तरफ बनाया, ये रहा। तो आप इस तरह करके इसको मिला दो, इस तरीके से करके आपका ग्राफ बनेगा। अब जा रहा है, मैंने इसकी प्लॉटिंग उस तरीके से की नहीं है, स्केलिंग थोड़ी आगे पीछे होगी, तो आपका ग्राफ जो इस टाइप का कुछ बनेगा, इसको नज़र कर लें, इस तरह आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मैं स्केलिंग तो मेरे अंदाजे से लिया, कोई ब्लॉक बड़ा है कोई छोटा है तो आगे पीछे आएगा, तो आपका जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, आपने इसी तरीके से ग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, देखने में इतना मुश्किल जी, ग्राफ कैसा बनेगा क्या होगा, कुछ भी, सिर्फ इन्होंने ग्राफ कहा है कि आप पुटिंग कर दें और कुछ भी नहीं कहा इस सवाल में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम एज दिस क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से होगा। याद रखें, अपने एग्जांपल्स को फॉलो किया करें, जिस तरह एग्जांपल में बताया गया होता है उस तरीके से करना है, अपनी तरफ से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना। ठीक है ना, कि जी वैल्यूज पुट कर रहे हैं और इस तरह कुछ भी नहीं करना। सारा काम कैलकुलेटर से सिखाऊंगी और बिल्कुल बहुत डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। देखो भाई, फॉर देखो हमारे पास यहाँ पर अगर हम x की बात कर रहे हैं, चलो ऐसे कर लो, x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा, इसको हमने कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है।
अब पुट भी कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 3 दी गई है और बी की वैल्यू जो है 4 दी गई, तो आप ए की जगह पे यहाँ पे 3 लगा दें तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और वाई के लिए बी जो है वो आपके पास 4 दिया गया था, आपने डायरेक्ट बी लिखा और आगे टेंजेंट थीटा दिया गया है, टेंजेंट थीटा इक्वेशन नंबर इसको 2 कह दिया। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, सारा काम कैलकुलेटर से सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ज़वजल। बस आपने इसको नोट करना है, टेबल को देखते जाइए, ठीक है, टेबल को देखें, फिर हम आपको बताती हूँ कि आपने कैसे टेबल बनाना आपको आना चाहिए। देखो ऐसे, अब आपने एंगल, अच्छा इसकी मज़े की बात है आप रेडियन में भी ले सकते हो और एंगल में भी ले सकते हो। एंगल की थीटा की बात आ रही नज़र आ रहा है आपको, थीटा इसकी बात भी कर सकते हो और मज़े की बात है यहाँ पे आप इसको रेडियन में भी ले सकते हो। मैं दिखाती हूँ, एंगल में भी ले सकते हो, रेडियन में भी ले सकते हो। देखो सिखाती हूँ कैसे करना है। पहले आप इस तरीके से थोड़ा सा जो है इसको बॉक्स बना लें, क्योंकि जो वैल्यूज़ हमने लेनी है ये ऊपर मेंशन होता है। पहले वाले सवाल में क्या था, -5 और 5 के बिटवीन के लेनी थी, और आगे कह रहा था -5 और 5 भी होना चाहिए, इक्वल है। अब यहाँ पे क्या कहता है, माइनस थीटा और थीटा के बीच में आएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो हम रेडियन में अपने कैलकुलेटर को भी लेकर आएंगे, आपको सिखाऊंगी कि आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कैसे लेकर आते हैं, किस तरह वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगी थीटा की वैल्यू और यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ये लाइन। चले भाई हमारी लाइन सीधी हो गई। चलो फर्स्ट वाली है x इज़ इक्वल टू 3 sec थीटा, दूसरी वाली है y इज इक्वल्स टू 4 टेंजेंट थीटा। अब क्या बात कर रहा है, कह रहा है माइनस थीटा और पॉजिटिव थीटा के बिटवीन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा, से इसको 180 डिग्री में भी कर सकते हो, 180 डिग्री, फिर माइनस का 150 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60, 30 एंड 0, इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आप इस तरह इसमें रेडियन में करते हो तो आप कहोगे 5 π/6, 5 π/6 जो है वो आपके माइनस का 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पे आपने नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है, इस तरफ लेफ्ट पर राइट पे आपने पॉजिटिव लेनी है। तो माइनस का 5/6 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 π/3, ये आपके पास अगर आप डिग्री में लोगे माइनस का 120 होता है, आप लिख भी लो ऊपर, ये माइनस का 180, माइनस का 150, ये माइनस का 120। 90 डिग्री की बात करें तो हम कहेंगे माइनस का π/2। माइनस क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है ऊपर, देखो ये वाली चीज़ कि माइनस पाई से लेके पाई तक की वैल्यूज़ को लेना है। ये आपको आना चाहिए करना, आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने मैट्रिक क्लास में भी आप लोग को बहुत अच्छा सा समझाया था ये। अच्छा जी, ये हो जाएगा π/3, मतलब क्या, माइनस का 60 डिग्री। फिर -30 की बात करें तो माइनस का π/6, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 के, अब यहाँ पे पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा π/6, वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव π/3, देखो यहाँ से देखो, फिर ये हो जाएगा π/2, फिर यहाँ से 2π/3, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 5π/6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव पाई, ठीक है। तो क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा हमारे पास 150, 120 और हमारे पास 90, 60 एंड 30 डिग्री और 0। ये बाकी के सारे बॉक्स जो मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। अब कर, या तो आप एक काम करो, इसको उस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई आप इसको ले लो पहले, तो जैसे कि आपको पता है अगर ये हमारे पास पाई, अगर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, पाई को मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से, तो ये हमारे पास जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, आंसर इस माइनस का 180 आ जाएगा। तो हमें पता है माइनस का 180 पाई के बराबर ही होता है, ऐसा ही है ना, माइनस पाई आ जाएगा। अब की वैल्यू क्या होती है, इस तरह करके भी आप फाइंड कर सकते हो, सारे से सबको रख लो, यही ज़रूरी नहीं यही वाला होगा। देखो -π/6 हो गया, अब मल्टीप्लाई करो 180/पाई से, पाई से पाई काट दो, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 हो गया तो 5 3 जा 15 हुआ और 0 आ गया, तो देखो 150 डिग्री आ गया। इस तरीके से आप उसको डिग्रीज पे भी निकाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा बेटा। जब आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इतने बड़े उसके अंदर जाएँ, हम डायरेक्ट ना सिखाएं आपको। देखो भाई, अब अपने वैल्यूज़ कैसे पुट करनी, अब आप कहेंगे मिस कैलकुलेटर के अंदर देखो मैं अपने वैल्यू, पहले आप x के लिए काम कर रहे हो, अब यहाँ लिखो फॉर x, तो आप लिखोगे 3 sec थीटा, समझ में आया। अब आप कहेंगे मिस सेक तो होता ही नहीं है कैलकुलेटर में, अब हम क्या करें, तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपको पता है 3 sec आपने लिखा, आपको पता है sec इसका रेसिप्रोकल है 1/cos का, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 sec यहाँ पे, और इसकी थीटा की जगह आपने क्या रखना है, माइनस का पाई रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू निकालना बता रही हूँ फर्स्ट वाले के लिए, 1 बाय 1 पुट करते हैं, कैलकुलेटर से सिखाऊंगी, 1 2 बनाना बता दूंगी। जब 1 2 बनाना आ जाएंगी आपको तो फिर आप खुद भी सारा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 sec
अब ये माइनस का जो पाई है ना, ये तो आपने यहाँ पर लिखना ही लिखना है, जाहिर सी बात है। अब लेकिन यहाँ पर सेक है, इसको कैलकुलेटर में तो सेक है नहीं, आप कहेंगे मिस देखें यहाँ पर साइन है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ टेंजन है, तो हम क्या कॉस तो मौजूद है ना, तो आप 3 ऊपर रखोगे और ये पूरा सेक और डिवाइडेड बाई माइनस का पाई नीचे चला जाएगा, तो ये बराबर कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई। समझ में आया ये वाली चीज़? आपने इसको इस तरीके से करना है। ऊपर वाले जितने भी सेक वाले करेंगे ना, उसको 1/cos करके करेंगे तो कैलकुलेटर में ये वाली चीज़ आपकी निकल कर आ जाएगी। तो कैसे निकलेगी देखो, पहले निकालना बताती हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपने शिफ्ट का जो है प्रेस किया। यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो मेरा बच्चा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ से देखो, मैंने दोबारा ऑफ करती हूँ फिर ऑन करके बताती हूँ। देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये देखो ऑन के बराबर है मॉड का बटन है, देखो मैंने मॉड प्रेस कर दिया। जब आप देखोगे 1 2 3 इस तरह कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं कि आप इसको जो है डिग्री में करना चाहते हो तो आप 3 करोगे, और रेडियन में करना चाहते हो तो लिखा हुआ है 4 प्रेस करें। हमने 4 प्रेस किया। अब आपका जो कैलकुलेटर है ना, वो रेडियन में ओपन हो गया है, खुल चुका है रेडियन में। अब हमें लिखना क्या है, अब हमें लिखना है 3, हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा डिवाइड, फिर हमने लिखना है कॉस, डिवाइड में लिखा हमने कॉस, फिर हमने लिखना है माइनस। अब हमें पाई दबाना है, पाई लिखना है। पाई कैसे लिखते हैं, पाई लिखने का तरीका ये होता है, आपने शिफ्ट प्रेस किया और ये 10 की पावर x लिखा हुआ ना, ये देखिए आंसर के बराबर में कैलकुलेटर में आपको नज़र आ रहा है ये वाला बटन, इसको आपने प्रेस किया तो देखो ये पाई लिखा हुआ आ गया और इज इक्वल टू दबा दिया। क्या आंसर आया, देखिए कैलकुलेटर में आंसर इज -3। क्या आंसर आया, -3। इस तरीके से आपने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना। मैं एक दफ़ा देख भी लेती हूँ कि आप लोगों को नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। दोबारा सिखा दूँ एक, देखो दोबारा सिखाती हूँ। देखो आपने क्या किया, पहले ऑफ कर दो, ऑन किया, देखो कैलकुलेटर ऑन हो गया साइंटिफिक। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया, हमने मॉड दबाया, अब 4 पे लिखा हुआ रेडियन, हमने 4 प्रेस कर दिया तो हमारा कैलकुलेटर रेडियन पे ओपन हो गया। अब हमने पहले लिखना था 3, फिर हमने लिखा डिवाइड, डिवाइड का बटन दबाया, हमने कॉस लिखा, देखो ये लिखा हुआ कॉस माइनस, हमें थीटा लिखना है। थीटा लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाले शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ से इस वाले 10 की पावर जो लिखा ना रेज टू पावर x, इसको प्रेस करके और इज इक्वल टू दबा देंगे तो आ गया देखो -3। तो हमने -3 लिख दिया। पहली वैल्यू -3 आई, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने 3 sec। अब हमारी दूसरी वैल्यू है -5 π/6। ये हमें कैसे पुट करनी है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से हम पुट करेंगे। हम 3 को ऊपर ले लेंगे, हम कहेंगे ये कॉस हो जाएगा नीचे जाके, और क्योंकि कैलकुलेटर में सेक नहीं है 1/cos करके करेंगे, और ये -π/6 जो है इस तरीके से नीचे चला जाएगा। समझ में आया? सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर के अंदर करनी है और ये सारी वैल्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर के अंदर हो जाएंगी मेरा बेटा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगी। ये कुछ भी नहीं इसमें प्रॉब्लम कि भाई नहीं हो सकता, कैसे होगा, क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कर कर दिखाती हूँ। देखो दूसरी वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा, शिफ्ट प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे मॉड दबाया, फिर 4 कहा तो रेडियन पर आ गए हम। रेडियन पर आने के बाद हमने लिखना है 3, फिर हमने लिखा डिवाइड, आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ साथ करें। फिर हमने डिवाइड लिखा, डिवाइड करने के बाद फिर हमने कॉस प्रेस किया, कॉस प्रेस करने के बाद फिर हमने -5 प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके हमने 10 जो लिखा था ये x ये प्रेस किया। अब हमें -5 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे यहाँ पर 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 और √3। अब इसको आपने अगर उसमें लिखना चाहते हैं डेसिमल में, तो आपको ये नज़र आ रहा है S और D का बटन, S × D इस तरीके से। देखो आपको इस तरह एरो में एक बटन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं। देखो इसको प्रेस कर दिया तो आंसर आ रहा है -3.46 भी कर सकते हो और 3.5 भी कर दो राउंड ऑफ करके, तो कोई इशू नहीं, ताकि ग्राफ में प्लॉटिंग करना आसान हो जाए। अब -3.4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। -3.4 या 3.5 लिख लो, आपको कोई मसला, 3.5 कर देते हैं, आप 3.5 लिख लें। मैंने राउंड ऑफ करके करा क्योंकि मैंने ग्राफ इसी से बनाया आपका, ठीक है जी, समझ में आया? इस तरीके से आप 3.4 भी करोगे तो आपका ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बनेगा, कोई भी इशू नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप लोगों को आप ऐसे भी लिख सकते थे और ये -2 √। अब बाकी तमाम वैल्यूज़ भी आपने इसी तरीके से करनी है। थर्ड वाली जब आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 sec, आप लिखोगे -2 π/3। इसी तरीके से आप प्रेस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6। इस तरह तमाम वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन के लिए।
सारी वर्किंग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी ताकि हमारी थोड़ा सा लेंदी ना हो हमारा लेक्चर। जब आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे -6। और जब माइनस का, अच्छा जब एक और चीज़, जब आप इस तरह आपके पास लिखा हुआ है ना कि जी एरर आ रहा है कैलकुलेटर में, किसी भी वैल्यू में आपने पुट किया सही और वो एरर दे रहा है, तो इसका मतलब है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, आपने ये भी चीज़ याद रखनी है। जब माइनस का π/3 करोगे तो आपके पास ये +6 देगा। जब आप माइनस का π/6 अगेन करोगे तो ये भी आपको 3.5 देगा, लेकिन पॉजिटिव। जब आप देख रहे हो ये पाई और इसके आगे पीछे कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं इस तरह। और जब आप 0 पुट करोगे तो ये आपके पास 3 देगा। आप यहाँ देख रहे हैं इनफाइनाइट की इस तरफ सारी नेगेटिव आ रही है और इधर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है। इसी तरीके से होगा। अभी π/6 है तो ये हमारे पास 3.5 ही देगा। आप कर देख लें कैलकुलेटर में। फिर π/3 होगा तो ये 6 देगा। यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पर -6 देगा, फिर यहाँ पे -3.5 देगा। यहाँ राइट साइड पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता चला जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता जाएगा। इसकी वेरिफिकेशन भी यही है कि आपका आंसर देखें बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर आपका आंसर इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, अगर आपने इतना पार्ट भी सही कर लिया ना मेरा बेटा, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली यारी वैल्यूज़ खुद ही आपकी निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, ये वेरिफिकेशन भी इसकी होती है। आप कर भी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब करते हैं सेकंड वाले के लिए 4 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। अब हमें y के लिए लिखना है 4 टेंजेंट। अभी जो थीटा है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है -π। ऐसा ही है ना, तो ये तो हो जाएगा सारा। देखो अब टेंजेंट के लिए भी हम उसी तरीके से करेंगे। अगेन शिफ्ट प्रेस किया, मॉड प्रेस किया, उसने कहा रेडियन में चाहिए, 4 प्रेस कर दिया। हमें चाहिए 4 टेंजेंट 10। ये देखें टेंजेंट का कॉस के बिल्कुल बराबर में है टेंजेंट। टेंजेंट प्रेस किया, माइनस थीटा पे पढ़ना है तो शिफ्ट प्रेस किया, ये 10⁻⁴ है, इसको प्रेस कर दिया ना, और आंसर इज 0। बेटा सेकंड वाले के लिए देख लेते हैं 4 टेंजेंट -π। देखो आपने क्या किया, वही सेम एज इट इज प्रोसीजर है कि आपने ऑन किया कैलकुलेटर को, शिफ्ट प्रेस करके मॉड प्रेस किया, 4 कहता है 4 लिखा। 4 लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है 4 फिर टेंजेंट। ये लेकिन टेंजेंट का ये वाला बटन प्रेस करोगे टेंजेंट आ जाएगा। अब -π लिखना है, माइनस लिख के शिफ्ट प्रेस करके ये 10 वाला बटन प्रेस करोगे तो ये -π आ जाएगा ना, आंसर इज 0। हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 0। सेकंड वाला देखो, सेकंड कैसे करना है, सेम एज इट इज 4 प्रेस किया, टेंजेंट प्रेस किया, -5 शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस किया, डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास आ जाएगा 2.30। 2.30 कर दिखा देती हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। फिर 4 प्रेस किया, फिर टेंजेंट प्रेस किया, फिर हमने लिखना है -2, फिर शिफ्ट प्रेस किया तो आ गया π, फिर डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट कर दिया क्लोज, तो आ गया 6.9। हमने लिखना है 6.9। ऐसे आपने वैल्यूज़ लिखते जाना है। ठीक है जी, आगे आ जाओ दोबारा। फिर हमने 4 प्रेस किया, अगेन टेंजेंट प्रेस किया, माइनस का शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से आ जाएगा π, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नाउ आ रहा है मैथ एरर। देखिए इस तरह जब आ जाएगा ना मैथ एरर, नज़र आया आप लोगों को, जब ये कहेगा ना मैथ एरर तो उसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट है। क्लियर हुई बात। इसी तरह करते जाओगे, 6 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा -6.9। देखो यहाँ +6 था ना, देखो ये -6.9 आएगा। 6 रखोगे तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आएगी। कर देख लो, यहाँ पर देखो ये वाला कर भी दिखा देती हूँ, वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखो शिफ्ट प्रेस किया, सॉरी पहले तो हाँ, शिफ्ट प्रेस करके मॉड प्रेस करके 4 रेडियन में ले आए। फिर हमें क्या करना है, हमने 4 लिखा, टेंजेंट लिखा। अब हमें यहाँ पर लिखना है -π आ गया जनाब शिफ्ट प्रेस करने से, और फिर हमें लिखना है डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये देखो ये इस तरीके से 4√3 आएगा, जिसको अब ब्रश में लाओगे तो -6.9 आ जाएगा। देखो -6.9, इसका यकीनन यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास यह -2.3 आएगा। इसी से आप देखकर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अब कर देख लो, यही आएगा और यहाँ 0 ही आएगा, और यहाँ +2.3 हो जाएगा, फिर यहाँ से +6.9 हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ से जो है हमारे पास -6.9। यहाँ पॉजिटिव तब राइट साइड पर -6.9, ये -2.3, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 0। कर दिखा दूँ, ये वाले लास्ट वाले कर दिखाती हूँ। देखो शिफ्ट प्रेस किया, मॉड प्रेस किया तो हमारे पास रेडियन में आ जाएगा 4 आ गया। अब हमें क्या लिखना है 4, फिर हमने लिखा टेंजेंट, फिर हमने यहाँ पर क्या लगाना है 2π के लिए शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास आ जाएगा -4√3
और इसमें आएगा तो आ जाएगा माइनस का 6.928। देखो माइनस का 6.928 नज़र आ भी रहा है। मैं एक दफ़ा देख लूँ कहीं पता चले वो लाइट से जो है आपको ना नज़र आ रहा हो, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये देखो ऐसे हो जाएगा। अब एक नज़दीक करके दिखाती हूँ। देखो 4 प्रेस किया, ये देखो टेंजन प्रेस किया। अब हमें लिखना है 5 π/3, तो हमने क्या लिखा 5 लिखा, शिफ्ट दबाया, ये वाला बटन देखो ये वाला, इसको प्रेस किया, देखो पाई लिखा हुआ आ गया। अब हमें डिवाइड का बटन दबाया, 6 प्रेस किया, इसको यहाँ से गोस कर दिया, ये देखो अब ये आ गया 4√3/3। तो हमने ये वाला प्रेस करेंगे बटन तो क्या वैल्यू आ रही है माइनस का 2.3, देखो आ गई। इस तरीके से आपने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था, सारी वैल्यूज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको ग्राफ बनाना बता देती हूँ कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलो आ जाते हैं, अपने कैलकुलेटर को कर देते हैं बंद। चलो अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। देखो ऐसे करके, ऐसे आपने बनाना है। आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखो ऐसे करके ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि अब ऊपर रीडिंग लिखी हुई है, मुझे बहुत छोटा सा स्केल लेना पड़ेगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6.9 समथिंग, तो हम 10 तक ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1 ले लेते हैं। इसको मैंने बोला 1, इसको बोला मैंने 2, इसको मैंने बोला 3, इसको मैंने बोला 4, इसको मैंने बोला 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। यहाँ पे हो गया +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 एंड 9। ज़्यादा नहीं लो, बस 6 तक आ रहा है। -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा बेटा इनफाइनाइट आ रही है, तो मैं भूल ही गई। इनफाइनाइट भी तो है पॉजिटिव, बहुत ये तो आगे तक जा रहा है, इनफाइनाइट है ऐसे, ठीक है। यहाँ जाओ -1, इसको तो हमने देखा ही नहीं, -2, -3, -4, -5, -6, चलो -7 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। अब आ जाओ पहला वाला x -3 y 0, x -3 और y 0 इस पर ही आ जाएगा। देखो ये मैंने डार्क कर दिया, एक अलग कलर का यूज़ करना चाहिए था, मार्कर मिल नहीं रहा। रेड मैंने कहीं रखा था, बच्चों ने आगे पीछे कर दिया शायद। ये तो मैं आपको अलग ड्रॉ कर दिखाती हूँ। -3 और 0 हो गया, फिर आ जाएगा 3.5, x का -3.5, y का 2.3। तो 2.3 मतलब 2 से थोड़ा सा आगे आएगा, इस तरह करके 2.3 ऐसे पॉजिटिव। x का -6 है और y का 6.9 है, तो y का +6.9 जाएगा ऐसे करके ऊपर इधर, ठीक है। फिर तीसरा वाला क्या है, फिर हमारे पास है इनफाइनाइट। तो अब कहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे, आगे आ जाओ। 6 और 6.9, x का +6 है और y का -6.9 है, तो ये आएगा -6.9 इधर नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह। फिर आप पुट करोगे x का 3.5, x का 3.5 पॉजिटिव, y का 2.3, तो 2.3 आएगा इधर, 2 से थोड़ा सा ऊपर 2.3 इधर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा, हम कहाँ थे, यहाँ थे। 6 का 6.9 हो गया, 3.5 माइनस का 2.3 हो गया। अब हम 3 पर करेंगे, x का +3 और y का 0, तो ये इधर ही आएगा, इसी जगह पे लाया करेगा, ठीक है। अब x का 3.5 है और y का 2.3 है, x का 3.5 और y का 2.3, तो थोड़ा सा इधर आएगा इस तरह करके। फिर x का +6 है और y का 6.9 है, y का 6.9, तो ये 7 तक जाएगा ऊपर इधर, ठीक है, ऐसे। फिर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। अब x का -6 है और y का भी -6 है। अब x का -6 और 6.9, तो 6.9 का मतलब है 6 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और नेगेटिव ही है दोनों, तो ये इधर, ये नेगेटिव है नीचे आएगा, सॉरी। x का -6 और y का -6, तो 6.9, तो समथिंग ये इधर क्रॉस करेगा, नज़र आ रहा है आपको इधर। मैं x का -3.5, x का -3.5 इधर आएगा, और x का ही -2.3 है, तो 2.3 थोड़ा सा 3 से नीचे होगा ऐसे, ठीक है। फिर x का -3 है और y का 0 है, x का -3 और y का 0 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका भी वही आया है, ठीक है जी, -3 पे 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ को इस तरीके से हम, ये देखें आप, आपका ग्राफ कितना प्यारा बना है, इस तरीके से करके आपका ग्राफ बनेगा इसके अंदर, ठीक है। आप अपने एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, इसी तरह आपका ग्राफ बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कैलकुलेटर से भी लेना पता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं।
अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। आपके पास गिवन एक्स स्क्वायर कंडीशन दे रहा है, यहाँ पर एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आप पहले बना लो फर्स्ट वाले के लिए कि हमें कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या 1 और 1 से जो है वो क्या है लेस है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है 1 से लेस क्या होता है हमारे पास, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलो -1 और जो है 1 से लेस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1 और 1 से बड़ा, 2x जो है वो 1 से बड़ा है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए एक्स स्क्वायर के लिए और ये 2x के लिए जो आपके पास कंडीशन गिवन है। ठीक है जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लो छोटी सी, आप कहोगे लेट कर लो। यहाँ पे f ऑफ x जो है वो आपके पास जो है y के बराबर है, आपने यहाँ पे कहा। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर के लिए वर्किंग। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, इफ़ x इज़ -3। अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, -3 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहले -3 लगाएंगे, फिर -2 लगा लो, फिर माइनस, इस तरीके से करते जाओ, आपकी वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी। -1 -2 -3 आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। -1 लगा लें, यहाँ पे -2 लगा लें, -3, जितना आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 वैल्यूज़ ले लिया करें बस। ठीक है, -3 से तो इतना कर लेते हैं कि 2-4 वैल्यूज़ हमारी आ जाएँ, जिसको हम ग्राफ में पुट करके मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, चलो एक्स एंड वाई के लिए करने जा रहे हैं ना, पहले तो हम लिख भी लेते हैं ना यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो कम से कम 4-5 ले लो। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। अब हम x3 रखती हूँ अगर मैं, तो मुझे पता है 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 ले रही हूँ, -3 का स्क्वायर भी मेरे पास 9 ही आएगा। और अगर मैं माइनस का 2 रखती हूँ, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा इफ़ x इज़ -2, यहाँ पर लिख लो x इज़ -3, x इज़ -2। इस तरीके से आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो कर लेते हैं। बेटा लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लेंदी हो गई है, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ 1, तो -1 का स्क्वायर रखती हूँ तो 1 आ जाएगा, और इस तरह +1 रखती हूँ तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या रखा, देखो x में मैंने जो है वो -3 रखा, तो मेरे पास y में 9 आया। ठीक है, y की वैल्यू आती गई है। और जब मैं x में 4 जो है मैंने -2 पुट किया, तो मेरे पास क्या आया 4, -1 पुट किया 1 आया, और जब 1 पुट किया तब भी मेरे पास 1 आया। यहाँ से आप वैल्यूज़ बढ़ा सकते थे, लेकिन अब यहाँ से वैल्यूज़ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लास्ट लिमिट जो है वो हमारे पास ऊपर जो दी गई है वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। इक्वल टू 1 कह रहा है और लेस देन 1 कह रहा है, तो अब यहाँ से -4 रख सकते थे, आगे नहीं रख सकते। ठीक है, इसकी ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखा दूँ, फिर वाई वाला बना लूँ, ये दोनों के ग्राफ एक साथ बना लेती हूँ। ठीक है, आप इसको देख लें, इसकी वर्किंग देखें, फिर मैं हटा के सेकंड वाले की वर्किंग आपको कर दिखाती हूँ। अब सेकंड वाले की वर्किंग हमारे पास कैसे होगी, सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगी। सेकंड वाले के लिए लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, तो y क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 2x। ठीक है, ये वाला तो हम पुट करते जाएंगे। तो 2 में आप क्या पुट करो, अब कह रहा है 2 से बड़ा, 1 से बड़ा है ना, 2 3 4 5 सो ऑन, तो कुछ भी ले सकते हैं। 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 रखती हूँ तो 2 3 ज़ा 6। अगर मैं 2 की जगह 4 रखती हूँ तो 2 4 ज़ा 8, मतलब 2 2 का गैप वो आता जाएगा। देखो 2 का टेबल आ रहा है ना, डिविजिबल बाय 2 होता जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला था सवाल, ये 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप करते चले जाओगे। मतलब क्या हुआ सेकंड वाले के लिए, कि हमने सेकंड वाले के लिए क्या किया, यहाँ पर यहाँ लिख लो x एंड y। हमने क्या किया यहाँ पर, x में जो है 2 पुट किया, यहाँ देखो फिर y में आ गया ना, x में। आप देखो यहाँ x y मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। x में मैंने 2 पुट किया, फिर मैंने x में जो है वो 3 पुट किया, फिर मैंने 4 पुट किया, फिर मैंने 5 पुट किया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेनी मैंने वैल्यूज़, 6 भी लिए, जब 30 वाली भी ले लो, 6 वाली भी ले लो। ये लो, मैंने 2 रखा तो मेरे पास 4 आया, मैंने 3 रखा तो मेरे पास 6 आया, 4 रखा तो 8 आया, 5 रखा तो 10 आया, 6 रखा तो 12 आया। इस तरीके से आपने इसका बना लिया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ इधर बनाती हूँ, उस बराबर वाले का ग्राफ जो है उसके आगे बनाऊँगी। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सेम एज हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है ना, इस तरह देखो, और एक्स एक्सिस अब वाई पर 9 है, तो अब इसकी अकॉर्डिंग स्केल बनाओ। मैं बड़ा बड़ा करके बना देती हूँ, ये 1 ले लेती हूँ। पॉजिटिव पे तो सिर्फ 1 ही आ रहा है, 2 और 3 आ ही 1 रहा है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे -1, अच्छा ऐसे नहीं कि आपने एक तरफ बड़ा स्केल रखा और एक तरफ, ऐसे कर सकते हो कि एक्स एक्सिस का स्केल एक जैसा और वाई का एक जैसा, ये सारा एक जैसा स्केल ले सकते हो। स्केलिंग ये नहीं कि आपने इसको 3 स्मॉल बॉक्सेस ले लिया फिर आप मेंशन करोगे वहाँ पे,
अकॉर्डिंग दिस प्लेस जो भी आप काम करोगे आपने वहाँ पर मेंशन करना है कि आपने किस तरह से यूनिट लिया, ताकि एग्जामिनर जब आपका ग्राफ चेक कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा हो, आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। अब मेरा 9 आ रहा है तो मैं इसको 1 लूँगी, इसको मैं 2 ले लेती हूँ, इसको मैं 3 ले लेती हूँ, इसको मैं 4 ले लेती हूँ, इसको 5, तो बहुत आगे तक जा रहा है भाई। तो 5 ये हो गया, 6 7 8 9, भाई बड़ा हो रहा है, और छोटा कर लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पर 1, इसको 2, इसको 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। इसी तरह माइनस का, माइनस में तो आ ही नहीं रही ना वैल्यूज़, -1 फिर 2 3 लिख लो, -3 -4, आ ही नहीं रही ना नीचे तो वैल्यूज़। ठीक है जी, अब देखो क्या कहता है इस वाले ग्राफ के लिए मेरा बच्चा। अब x का 9 है पॉजिटिव, y का -3 है। देखो ये वाला -3 है, ठीक है, और x का जो है वो हमारे पास क्या है, x का -3 और y का 9, y 9 ऊपर, 0 समझ रही थी, माइनस का 9 ये आ गया इधर। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, x का 4, x का पॉजिटिव 4 है, सॉरी माइनस का 2 है, और y का 4 है। नीचे देखो मैंने x नीचे लिख दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, x का -2 y का 4, x का -2 और y का 4 ये आ रहा है इधर। फिर x का जो है हमारे पास -1 है और पॉजिटिव 1 ही है, फिर 1 पर 1 है, x का 1 और y का भी 1। तो ये देखो हमारा ग्राफ ये कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन में ले आओ, ये इस तरीके से आ रहा है, डॉटेड लाइन बना दो उसकी। ठीक है, चलो भाई बन गई डॉटेड लाइन। ठीक है, इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। और इधर वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, इसी के ऊपर ही प्लॉटिंग कर दूँ। 12 तक जा रहा है तो दोबारा बना लेते हैं, इसका इधर बना लेते हैं, देखो भाई। ठीक है, अब मैं भी यकीन जाने थक गई हूँ ग्राफ बना बना के, एक ही दिन मैंने सोचा आपको पूरा जो है इसको रिकॉर्ड कर दूँ लेक्चर को। ठीक है जी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें बेटा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें, और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा समझ में आया। अच्छा जी, हाँ मैं यहाँ पे स्केलिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ ले रही हूँ 1, इसको मैं ले रही हूँ 2, इसको मैं ले रही हूँ 3, इसको मैं ले रही हूँ 4, और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6। यहाँ पे देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस वैल्यूज़ नहीं है तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे पास आएगी नहीं वैल्यू ना। अब x पॉजिटिव जो है वो मेरे पास 6 तक जाए, y जो है मेरे पास 12 तक जाएगा पॉजिटिव, तो मैं इसको छोटा स्केल लूँगी, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10 11 और समथिंग 12, ये ऊपर तक जा रहा है। सही है, यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो एक काम हम ये भी कर सकते थे कि जब ऊपर ही वैल्यू आ रही थी तो हम इस स्केल को थोड़ा सा नीचे करके भी बना सकते हैं। देखें ऐसे करके, क्योंकि नेगेटिव में तो आ ही नहीं रही ना वैल्यू, तो मैं आपको ऐसे करके सिखा देती हूँ। देखें ऐसे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये माइनस का 1। बच्चों को बेसिकली बनाना आना चाहिए, बनाना बता दूँ ना कि बनेगा कैसे, फिर बच्चे जो है वो खुद बना लेंगे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। ठीक है जी, अब बताओ, अब यहाँ पे हमारे पास 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 आप कर लीजिएगा स्केलिंग, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब देखो x का 2 है, y का 4 है, यहाँ पे आया, x का 3 है, y का 6 है, तो यहाँ पर आया, x का 4 है, y का 8 है, तो यहाँ पर आया, x का 5 y का 10 तो यहाँ पर आया, x का 6 और y का 12 तो ये यहाँ पर आया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन सी आ रही है इसकी, ऐसे ऐसे अब डॉटेड लाइंस में बनाया करें। ठीक है, ऐसे करके इसका ग्राफ बन रहा है। तो आपने इस तरीके से इसका ग्राफ बनाना था, सिर्फ प्लॉटिंग करनी थी आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना था। ये स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।